हाँ। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बता दीजिए। बढ़िया हैं, फर्स्ट क्लास हैं, बताइए भाई। राधे राधे सभी को, राधे राधे। उम्मीद करते हैं कि सब भाई हमारे जो है एकदम जबरदस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। ठीक है। और आज तो मेरे भाई एनटीपीसी वाले हमारे भाई लोग जो है वो आराम कर रहे होंगे, क्योंकि कल से उनका पेपर है और उनको बिल्कुल आराम करना चाहिए। मैं बिल्कुल भी ये बात सजेस्ट नहीं करता हूँ कि पेपर के एक रात पहले बहुत तरीके से पढ़ाई की जाए और बहुत ज़्यादा की जाए। ठीक है, बेशक आपको लगेगा कि आप बहुत कुछ कवर कर चुके हो, लेकिन साइंटिफिक तरीका ये कहता है कि आप एक तरफ में कवर करते हो तो दूसरी तरफ में आप उसको भूलना शुरू कर देते हो। ठीक है, तो जितने भी, सबसे पहले तो एनटीपीसी वाले भाइयों का कल पेपर है। आज तुम आराम करो, ठीक है, आराम से मेरे भाई, हैव पेशेंस, बढ़िया नींद लो, बढ़िया खाना खा लेना। मेरी तरफ से ऑलरेडी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं तुम्हारे पेपर के लिए। बढ़िया बढ़िया एकदम जाओ और बढ़िया तरीके से पेपर दो, पैनिक वैनिक मत करना। ऑलरेडी हमने तुम्हें शुभकामनाएं एक वीडियो बना करके दे दी है। बाकी फिर भी दिल से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। और कल तुम लोगों ने बहुत बदमाशी की है यहाँ पे, टेलीग्राम से लेकर के हर जगह पर बहुत मैसेज किया कि क्लास मत लीजिए। तुम लोगों के चलते यहाँ पर मेरा फ्लाइट कैंसिल हो गया था, पटना में हम थे तो। उसके बाद भी हम दूसरी फ्लाइट में डबल किराया दे करके यहाँ पर पहुँचे कि आज हमको जा करके क्लास लेना है। हम 4 बजे वाला यूट्यूब क्लास लाइव लिए हैं, 6:30 में मेरी एप्लीकेशन पर क्लास चलती है, हम वो लिए। और जब तुम्हारी बात यहाँ पर इसकी आई तो मैसेज आने लगे कि सर आज आईपीएल का फाइनल है, आज तो मत लीजिए। बताओ यार, एकदम आदमी इमोशनल हो जाता है वहाँ पर। करे तो क्या करे। तो कोई बात नहीं, लेकिन अब कोई आईपीएल नहीं चलेगा, अब कुछ और नहीं चलेगा, अब सिर्फ और सिर्फ चलेगी तो तुम्हारी पढ़ाई चलेगी। ठीक है ना, बढ़िया तरीके से आज से अपने सारी क्लासेस को फॉलो करो। और आज देखो कितना प्यारा मैंने टॉपिक शुरू किया है, अलजेब्रा। ठीक है, अलजेब्रा अपने आप में बहुत ही प्यारा टॉपिक है, बहुत ही शानदार टॉपिक है, यकीन मानो। और एडवांस मैथ का एक पार्ट है यहाँ पे। ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो देखो, जैसे अरिथमेटिक में काफ़ी सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं, वैसे ही एडवांस में तुम्हारा एक जो टॉपिक है बच्चों, वो अलजेब्रा काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसको पढ़ने की बहुत आवश्यकता है, उसको समझने की मेरे भाई यहाँ पर बहुत आवश्यकता है। और मैं इतने सुकून से तुम्हें अलजेब्रा पढ़ा दूंगा ना कि तुम्हें महसूस भी नहीं होगा अच्छा ये अलजेब्रा था। भाई देखो, अलजेब्रा के कई सारे पार्ट होते हैं। ठीक है, मैं आपको जो अलजेब्रा कराऊंगा यहाँ पर कई सारे भाग हैं। थोड़ा सा आसान भी होगा, थोड़ा मुश्किल भी होगा। देखो, अलजेब्रा में मैं आपको पहले दिन में कमिटमेंट करता हूँ। अक्सर लोग क्या करते हैं और मैं क्या करता हूँ अलजेब्रा में, मेरे भाई देखो, मुझे पता है कोई भी क्लास हो, ना सिर्फ अलजेब्रा की या किसी की भी, जैसे जैसे क्लासेस की मेरे भाई यहाँ पर संख्या बढ़ती है, वैसे वैसे लाइव वॉचिंग और व्यूज़ जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे को लगता है पहली वाली क्लासेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दूसरी तीसरी कौन देखेगा। लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी मूर्खता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ये बात समझिए। अगर किसी टॉपिक के 5 से 6 क्लासेस हुए हैं तो आपको सारे देखने चाहिए। ठीक है, ये आपके मेरे भाई यहाँ पर नॉलेज में बढ़ोतरी करता है। तो अगर हम अलजेब्रा की ही बात करें तो अलजेब्रा में मेरे भाई आपके काफ़ी सारे क्लासेस होंगे। एटलीस्ट हम यहाँ कोशिश तो करेंगे कि 4 क्लास तो हुई हो। क्लास 1 हो गया, फिर उसके बाद में क्लास 2 हो गया, फिर उसके बाद में 3 हो गया, फिर उसके बाद में 4 हो गया। जैसे जैसे मेरे भाई क्लासेस की संख्या आगे बढ़ती जाएगी, जो टफनेस है वो थोड़ी कम होती जाएगी, और जो सवालों में इंटरेस्ट है, जो मज़ा है, जो आनंद है, वो बढ़ते चला जाएगा। क्योंकि सबसे आसान चीज़ मैं मेरे भाई एकदम सबसे एंड में रखूँगा, जैसे कि आपका वैल्यू पुटिंग का कंसेप्ट हो गया, कंसेप्ट ऑफ ज़ीरो हो गया, सिमेट्रिसिटी हो गया। ये सब तुम्हें एंड में देखने को मिलेगा। शुरू में वो बुनियादी बातें यहाँ पर, वो बेसिक चीज़ें, वो तुम्हें जानने को मिलेगी यहाँ पर। ठीक है, और वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, तो सारे के सारे लोग जल्दी से लाइव आ जाओ, वीडियो को हर जगह पर मेरे भाई शेयर कर दो, हर जगह पर पहुँचा दो भाई। ठीक है, जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाओ भाई। तो आ जाओ मेरे भाई, यहाँ पर शुरू करते हैं। और अलजेब्रा में यहाँ पर जो है हम देखते हैं क्या है, अब तक हम कितने टॉपिक को कवर कर चुके हैं। तो कुल मिलाकर के 3 टॉपिक हमारा हो गया है। परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, डिस्काउंट है। और इसी बीच हमने यहाँ पर कहा कि देखो, एक हमारे पास में बड़ा टॉपिक है, वो की है हमारा अलजेब्रा, तो हम इसे भी कवर कर लेंगे तो बहुत ही अच्छी बात होगी। 45 डेज मैंने कहा है, 1-2 क्लास ऊपर नीचे हो सकती है, नीचे तो नहीं होगी, थोड़ा हम लोग ज़्यादा ही पढ़ लेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कंटेंट के साथ में कहीं पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। ठीक है, चलो आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले अलजेब्रा को लेकर के। देखो, अलजेब्रा में है ना, तुम्हारी यहाँ पर मैंने कहा ना, काफ़ी अलग अलग तरह के कंसेप्ट होते हैं। एक तरफ में बेसिक फार्मूला, दूसरी तरफ में वैल्यू पुटिंग, बहुत सारी जहान बातें। लेकिन इसमें जो सबसे बुनियादी बात है वो तुम्हारा बेसिक है। और वो बेसिक में क्या है, तो वो बेसिक में मिश्रा जी समझिए, x+1/x वाले सारे के सारे टाइप हैं। देखो यहाँ पर
ये जो क्लास नंबर 1 हम पूरा पूरा डेडिकेट कर रहे हैं, इस क्लास नंबर 1 को हम डेडिकेट करते हैं मेरे भाई जो हमारा फॉर्मूला है, जो बेसिक वाला स्ट्रक्चर है हमारा x प्लस माइनस 1/x वाला, इसके ऊपर में। ठीक है, असल में यहाँ पर क्या होता है, दो बातें होती हैं। एक हमारा ये हो जाता है कि अगर सवाल में x प्लस 1/x दिया हो, मानो n के बराबर, तो ये वाले सारे क्वेश्चन, और अगर सवाल में x माइनस 1/x दिया हो मेरे भाई यहाँ पर n के बराबर, तो ये सारे क्वेश्चन। ठीक है, इसके ऊपर में क्या क्या फॉर्मूला बनता है और कैसे कैसे बनता है वो समझो। तो दो बातें जाननी होती है, वो जानना है। ठीक है, दो बातें मेरे भाई जाननी होती है, वो जानना। अगर वो दो बातें तुम जान गए तो आने वाली हर एक बात को जानोगे। अगर वैल्यू 1 है, देखो पावर 1 का मान अगर दिया गया है, तो तुम्हें यहाँ पर याद रखना है कि अगर मैं इसके पावर को डबल करूंगा, अगर मैं इसके पावर को दोस्तों क्या करूंगा, डबल, अगर मैं इसके पावर को डबल करूंगा, तो जब भी हम पावर को डबल करते हैं तो पिछली संख्या के मेरे भाई यहाँ होल स्क्वायर में से कितना कम करते हैं, 2 कम करते हैं। जब भी हम यहाँ पर एक का डबल कौन है, 2 है, एक का डबल कौन है, 2 है, तो जब भी हम पावर को डबल करेंगे पिछली संख्या के होल स्क्वायर में से 2 हम कम करेंगे। वैसे ही 2 का डबल कौन हो जाएगा, 2 का डबल मेरे भाई 4 हो जाएगा। और जैसे ही 2 का डबल मेरे भाई 4 हो जाएगा, तो यहाँ ये जितना भी मान आपका आया है, अब इसके होल स्क्वायर में से कितना कम किया जाएगा, तो 2 कम किया जाएगा। जैसे इसका पूरा स्क्वायर किया गया और 2 कम किया गया, अब वैसे ही ये जो भी वैल्यू निकल करके आएगी, इस पूरे के पूरे मान का बच्चों क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे और क्या करेंगे, 2 कम करेंगे। फिर ऐसे ही मेरे भाई अगर 8 की वैल्यू चाहिए, तो इसका जो भी मान निकल करके आएगा उसके स्क्वायर में से हम यहाँ पर 2 कम करेंगे। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करते हैं पावर 3 को लेकर के कि सर यहाँ पर पावर 3 की कहानी क्या होगी, तो मेरे भाई पावर 3 की अगर जैसे कभी भी तुम्हें कहानी यहाँ जाननी है कि सर ये पावर 3 क्या होगा, तो अल्टीमेटली तुम्हें दो ही चीज़ याद करना है। पावर 2 का मान n² - 2 होता है, और पावर 3 का मान जो होता है वो n³ - 3 होता है। अगर यहाँ पर मेरे भाई तुमने इन दोनों का मान जान लिया, पावर 2 का और पावर 3 का, तो इसके आधार पर तुम जिसकी मर्जी चाहो उसकी वैल्यू तुम बता सकते हो, उसका मान तुम बता सकते हो। अगर तुम्हें पावर 2 पता है तो डबल कर दोगे तो क्या आ जाएगा, पावर 4 आ जाएगा। अगर तुम्हें पावर 3 पता है तो पावर 3 का जो डबल होता है वो मेरे भाई यहाँ पर पावर 6 हो जाता है। क्या हो जाता है मेरे भाई, यहाँ पर पावर 6 हो जाता है। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पर, तो एक सेकंड रुक जाओ, थोड़ा मुझे जगह कम पड़ रहा है, जगह कम पड़ रहा है, तो मैं इसको थोड़ा ऊपर शिफ्ट करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, हाँ, तो मैं कहाँ पर था, मैं यहाँ पर था मेरे भाई कि जैसे पावर 2 पता है तो डबल कर देते हैं तो पावर 4 आ जाता है, वैसे ही पावर 3 पता होगा, अगर तुम इसका डबल कर दोगे तो मेरे भाई पावर 6 आ जाएगा। ठीक है, और जैसा मैंने आपको यहाँ पर दोस्तों बताया कि जब भी आप डबल करते हो तो पीछे वाली संख्या के होल स्क्वायर में से 2, अब आपने 3 का डबल किया तो ये पूरे का होल स्क्वायर में से क्या करोगे, 2 घटाओगे, यानी ये पूरे का मेरे भाई यहाँ पर क्या करना है, होल स्क्वायर, और क्या घटाना है, 2 घटाना है। तो ये हमारा मेरे भाई हो जाएगा पावर 6। ये हमारा क्या हो जाएगा, पावर 6। अब आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर पांचवें पावर के ऊपर में, जो पांचवा पावर है वो हमारा किससे बना है, तो पांचवा जो पावर है मेरे भाई यहाँ पर ये दो लोगों से मिलकर के बना है। एक मेरे भाई यहाँ पर पावर 2 और एक पावर 3। इसलिए मैंने कहा था सिर्फ पावर 2 और पावर 3 याद रखना है, वो याद रखा तो सारा काम आसान हो जाएगा। तो जो पांचवा पावर है वो 2 और 3 दोनों से मिलकर के बना है। कैसे बना है, तो एक बार मेरे भाई यहाँ पर 2 वाले को आप गुना कर दो, और किसके साथ में कर दो मेरे भाई यहाँ पर 3 वाले के साथ में कर दो, और 2 × 3 कितना होता है, 6 होता है। 6 में से मेरे भाई 1 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो 2 वाले को 3 वाले से मल्टीप्लाई करके घटा दो तो तुम्हारा किसका मान निकल जाएगा, 5 का निकल जाएगा। किसका मान निकल जाएगा, तो 5 का निकल जाएगा। तो ये याद रखना है। तो पहला जो बच्चों टाइप होता है तुम्हारा, वो यहाँ पर क्या होता है, जब तुम्हारा x + 1/x का मान दिया हो, तो जब इसका मान दिया हो तो पावर 2 का मान होल स्क्वायर -2, पावर 4 का मान इसका होल स्क्वायर -2, पावर 3 का मान n³ - 3n, तो पावर 6 का मान इसका होल स्क्वायर -2, और 5 2 × 3 माइनस हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू दी गई है, जब x + 1/x है। अब आ जाओ, अगर x - 1/x हो, हमारे सामने यहाँ पर ये दिया गया हो, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो मेरे भाई यहाँ पर सेम कहानी इसके सामने भी होगी। इसमें क्या होता है, जितने भी इवन पावर होते हैं उसमें होता है प्लस। जैसे अगर तुम x² + 1/x² निकालो, इवन पावर है तो प्लस, लेकिन जैसे ऑड पावर आ गया, क्यूब जो है वो ऑड पावर है तो उसमें होता है माइनस। ऐसे ही मेरे भाई यहाँ पर पावर 4 है, इवन पावर है तो हो जाएगा प्लस, लेकिन पावर 5 जो है वो ऑड पावर है तो हो जाएगा माइनस। ठीक है, और पावर 6 जो है मेरे भाई यहाँ पर इवन पावर है तो वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। समझ लीजिए मेरे भाई बात को यहाँ पर, तो इनकी वैल्यूज को आप यहाँ पर कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पर देखो दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर प्लस होता है तो यहाँ पर क्या आता है मिश्रा जी, माइनस आता है। माइनस है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो आप यहाँ पर कहोगे सर ये हो जाएगा n² प्लस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। n² प्लस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। खाली अब पावर 2 और पावर 3 का मान निकालो।
वैसे ही यहाँ पर क्या है, यहाँ प्लस है तो यहाँ पर कितना है, माइनस है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर मेरे भाई प्लस हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा तरीका है, यहाँ पर आप समझ लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पर पावर 4 की बात करें, जब भी हम पावर को डबल करते हैं, पीछे वाली संख्या के होल स्क्वायर में से कितना माइनस करते हैं, 2 माइनस करते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर मेरे भाई जब पावर को डबल करेंगे, तो पावर को डबल करेंगे तो ये पिछली वाली जो संख्या है, ये इसके होल स्क्वायर में से क्या करेंगे, 2 हम माइनस करेंगे। होल स्क्वायर में से मेरे भाई हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 हम माइनस करेंगे। ठीक है, अब आ जाती है बात 5 की और बात आ जाती है 6 की। कुछ लोग यहाँ पर ये कहेंगे सर ऐसे ही आप 3 का डबल 6 कर रहे हो, 3 का डबल 6 कर रहे हो, तो यहाँ पर इसके होल स्क्वायर में से यहाँ पर क्या करो, तो सर इसके होल स्क्वायर में से यहाँ पर 2 माइनस करो। ऐसा नहीं होगा बच्चे। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब हम पावर को डबल करते हैं तो साइन हमारा सेम होता है, हम प्लस से प्लस में जाते हैं। आप यहाँ देखो, हम प्लस से प्लस में हैं, 3 का डबल 6 है तो प्लस से प्लस में है। लेकिन यहाँ पर क्या था, 3 वाले की वैल्यू माइनस में थी, 6 वाले की वैल्यू प्लस में थी। तो पावर के डबल होने के साथ साथ साइन का भी बदलाव हुआ है, और साइन का बदलाव हुआ है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि ये हमारा एक एक्सेप्शन है। ये हमारा मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो एक एक्सेप्शन है। अब बच जाता है 5वां पावर। मेरे भाई यहाँ पर 5वां क्या होगा, देखो यही बातें बच्चों है ना, मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पर पूरा तरीके से लिख दिया है। क्लास के एंड में जब तुम्हें नोट्स मिलेगा तो दिख जाएगा। x + 1/x का मान दिया है, तो ये सारा जो है मेरे भाई यहाँ पर दे दिया है। उसी तरीके से x - 1 का मान मेरे भाई ये सारा का सारा हमने दे दिया। एकदम तरीके से सारी बातें जो है आपके सामने गिवन है। तो जैसे मैंने 5 कहा था, 2 × 3 - 1, तो वैसे ही यहाँ पर भी 5 क्या होगा, तो यहाँ पर भी जो 5 होगा वो हो जाएगा मेरे भाई 2, फिर हो जाएगा मेरे भाई × 3, और माइनस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, एक बात हमेशा अपने जीवन में याद रखना, एडवांस मैथ अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप अपने एकदम सीने से मेरे भाई यहाँ पर ये वाली जो किताब है, कहाँ गई आपकी, ठीक है दीजिएगा, ब्रह्मास्त्र कहाँ पर है मिश्रा जी, ठीक है लाइए तो, पता नहीं गायब कर देता है लोग। अगर आप मेरे भाई एडवांस मैथ पढ़ रहे हो ना, तो ब्रह्मास्त्र एकदम सीने से अपने लगा करके रखिएगा, क्योंकि आपको धीरे धीरे सेशंस में आपको दिखते जाएगा कि कितने सारे हमारे पास में फॉर्मूले आ रहे हैं, कितने सारे हमारे पास में अलग अलग तरह के कंसेप्ट आ रहे हैं, और इनके ऊपर में सबसे बड़ी बात होती है रिविजन। अगर आप जितना ज़्यादा रिविजन करते हो, आप जितना ज़्यादा फॉर्मूलों के ऊपर में पकड़ बना करके चलते हो, पेपर में आपके लिए उतना ज़्यादा वो हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो ये मेरे भाई यहाँ पर ध्यान रखिएगा बहुत तरीके से कि सर कुछ भी हो जाए, हम यहाँ पर फॉर्मूलों को नहीं छोड़ेंगे, और हम उनके ऊपर में बढ़िया पकड़ जो है वो बना करके चलेंगे। ठीक है, तो ये आपका प्लस का हो गया, ये आपका माइनस का हो गया। बस अब इसी के ऊपर में मेरे भाई यहाँ पर जो है ये ब्रिज अभी हम नहीं बताएंगे, ब्रिजिंग जो है वो हम बाद में बताएंगे। तो सबसे पहले जो हमारा टाइप नंबर 1 है, जिसमें अगर हम बात करें इनवर्स फंक्शंस के क्वेश्चंस को लेकर के, तो हम उसकी शुरुआत करते हैं। क्या आप तैयार हैं, बताइए। बिल्कुल, जैसे मैंने कहा ना आपसे कि आप अपने यहाँ पर ये वाली जो बुक है एकदम अपने पास में लगा करके रखिएगा, और बहुत तरीके से रखिएगा। आप इसमें देखिए जो सारे फॉर्मूले हैं वो सारा का सारा दिया गया है, और स्पेशली टॉपर लोग जो इसका इस्तेमाल करता है वो मेरे भाई एडवांस मैथ के लिए ही करता है, जिसमें सबसे ज़्यादा यूजफुल होता है ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा और ज्योमेट्री। जैसे जो चीज़ें हमने आपको पढ़ा करके दी है, आप अध्याय नंबर 8 में जाकर के जब फॉर्मूला बुक में देखोगे तो ये सारा का सारा बच्चे यहाँ पर दिया गया है, और बहुत तरीके से सारी बातें बताई गई है एक एक एग्जाम्पल के माध्यम से। तो तुम्हारे लिए रिवाइज करना ये बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, ये आज जो हम आपको पढ़ा रही है फॉर्मूला बुक के पेज नंबर किस पर है, 163 में है, और एक एक फंक्शंस के साथ ये सारी बातें जो है यहाँ पर ये दी गई है। तो पढ़ लेना अच्छे तरीके से यहाँ पर। ठीक है, पूरा यूज करो, अच्छे तरीके से यूज करो फॉर्मूला बुक का, छोड़ो मत उसको। ठीक है, पूरा बढ़िया तरीके से उसका यूटिलाइजेशन करो यहाँ पर एडवांस मैथ के लिए। आज चलो इनवर्स फंक्शन की बात करें, क्या है यहाँ पर पढ़िए। छोड़ दीजिए आप मिश्रा जी, आप बैठिए पढ़ाई करिए, हम ऐसे चला लेंगे। MC उठा दीजिए खाली आप, ठीक है उठा दीजिए। ठीक है, चलिए, तो मेरे भाई यहाँ पे सबसे पहला सवाल है, आप लोग देखिए यहाँ पर सबसे पहला सवाल यहाँ पर क्या है। ठीक है, सबसे पहला सवाल मेरे भाई यहाँ पर देखिए क्या कहा गया। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने पावर 1 की वैल्यू दी है, पावर 2 का मान पूछा है। तो मैंने आपसे एक ही बात कहा, और मैंने आपसे यहाँ पर क्या कहा कि भाई मेरे अगर मानो यहाँ पर ये वैल्यू तुम्हें दिया जाता है और 12, जब भी तुम पावर को क्या करते हो, डबल करते हो, जब भी तुम पावर को क्या करते हो, डबल करते हो, तुम याद रखना पिछली वाली संख्या के होल स्क्वायर में से अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा। तो आप यहाँ पर कहोगे सर 12 का स्क्वायर 144, 144 में से मेरे 2 गया तो कितना हो जाएगा, 142। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। अब ये तो बच्चों हमारा हो गया एक तरीका इस सवाल को उत्तर देने का। दूसरा तरीका क्या है वो मैं तुम्हें बताऊं।
दूसरा तरीका जानोगे? दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका मेरे भाई, ऐसे सवालों में एक ट्रिक अप्लाई हम करते हैं, ठीक है। और जनरली ये जो ट्रिक लगता है वो मेरे भाई यहाँ पर ये कि अगर ये संख्या रूट में नहीं दी है, अगर ये संख्या एक रेशनल नंबर है, रूट में नहीं है, अगर यहाँ पर ये क्या है मेरे भाई, अगर यहाँ पर ये वाली चीज़ अगर रेशनल दी गई है, क्या दिया गया है मेरे भाई, यहाँ पर रेशनल नंबर दिया गया, कोई रूट फूट नहीं है, तो उस केस में याद रखना, चाहे मेरे भाई यहाँ पर तुम पावर 2 की बात कर लो मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, चाहे तुम मेरे भाई पावर 4 की बात कर लो, ठीक है, पावर इसकी बात कर लो, या फिर मेरे भाई पावर 4 की बात कर लो, दोनों में मेरे भाई यहाँ पर क्या करो, दोनों में यहाँ पर जो ट्रिक होता है वो ये होता है कि जो भी ऑप्शन मेरे भाई दिया गया है, जो भी ऑप्शन दिया गया है उसमें दो जोड़ने पर, उसमें दो जोड़ने पर एक परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए। जो भी ऑप्शन दिया गया है मेरे भाई यहाँ पर दो जोड़ने पर क्या आना चाहिए, एक परफेक्ट स्क्वायर निकल करके आना चाहिए। मैंने ट्रिक ही बोर्ड पर लिख दिया है तो मुझे नहीं लगता दिक्कत होगा, ठीक है। ट्रिक में यहाँ पर ये कि अगर दी गई संख्या एक रेशनल नंबर होती है, अगर दी गई संख्या क्या होती है, रेशनल नंबर होती है, तो पावर 2 की बात करो या पावर 2 की 4 की बात करो, ऑप्शन में दो जोड़ने पर एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो तुम्हारे पास में इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें दो जोड़ने पर एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा? अगर हम इसमें दो जोड़ते हैं मेरे भाई यहाँ पर तो ये हो जाता है 146। क्या 146 एक परफेक्ट स्क्वायर है? तो नहीं है, ठीक है। अगर हम इसमें दो जोड़ते हैं तो यहाँ पर हो जाता है 148। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? तो नहीं है। अगर हम इसमें दो जोड़ते हैं तो हो जाता है 142। क्या परफेक्ट स्क्वायर है? तो नहीं है। और अगर हम इसमें दो जोड़ेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा 144, यानी यही आंसर है। तो ये मेरा एक ऐसा तरीका है जिससे क्वेश्चन को तुम्हें बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तुम देख करके उसको टिक कर दोगे। और यकीन मानो कई बार एग्जामिनर ने एक छोटी सी गलती की, वो कई बार होता है ना क्रिकेट में, फुल टॉस दिए कि लपेटेंगे छक्का, वही वाली कहानी है। तुम एक बार यहाँ पर ऑप्शन में गलती करके तो देखो, उसके बाद में हम बिना सॉल्व किए उत्तर दे देंगे। अब जो मैंने ट्रिक आपको बताया वो यहाँ पर अप्लाई हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो एक वैल्यू किस में दिया गया है, तो रूट में दिया गया। हालांकि इसमें अप्लाई हो जाएगा क्योंकि इसमें डबल बार स्क्वायर करना है। तो मैं आपको मेरे भाई यहाँ पर इसको दो तरीके से बता देता हूँ। एक बार इस क्वेश्चन को हम बेसिक से भी बता देते हैं और एक बार हम इसको बेहतर बता देते हैं। तो जैसे इस क्वेश्चन में दिया गया x+1/x की वैल्यू, और ये हमारा कितना है मेरे भाई, 5√2 है। अब यहाँ पर देखो पावर 1 से मेरे भाई पावर 4 तक जाना है, तो पावर 1 से पहले हम जाएंगे पावर 2 तक, पावर 1 से हम जाएंगे पावर 2 तक। और जब भी हम पावर डबल करते हैं तो इस संख्या के वोल स्क्वायर में से मेरे भाई कितना कम करते हैं, 2। तो यहाँ पर 5√2 का मेरे भाई वोल स्क्वायर जो होगा वो कितना होगा, तो 5 का स्क्वायर 25 होगा और √2 का स्क्वायर 2। 5 का स्क्वायर कितना, 25, और √2 का स्क्वायर कितना, 2, यानी कितना हो जाएगा 50। और 50 में से कितना कम करना है, 2। तो इस संख्या के वोल स्क्वायर में से, इस संख्या के वोल स्क्वायर में से 2 कम कर दीजिए, तो इस संख्या का स्क्वायर 50 है, 50 में से 2 कम कर देंगे, कितना हो जाएगा, 48, ठीक है। अब उसके बाद में मेरे भाई वापस से हमें क्या करना है, तो वापस से हमें पावर को डबल करना है, और वापस से हमें पावर को डबल करना है तो बस वही बात है, इसके वोल स्क्वायर में से 2 कम कर दो, 48 का वोल स्क्वायर में से 2 कम कर दो। अब जिनको 48 का स्क्वायर निकालने नहीं आता है उनको मैं एक बात बताऊं, मैंने यूट्यूब पर तरीके से पढ़ाया है 50 से ज़्यादा 50 से कम का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो ये देखोगे तो बोलोगे गुरुजी ये 50 से 2 कम है, 50 से अगर 2 कम है तो 25 में 2 कम कर दो, हो जाएगा 23। जितना कम है 2 कम है, 2 का स्क्वायर 3 कम होता है, 3 का स्क्वायर ऐसे करते हैं। इसमें से 2 घटा दोगे तो 2302 आ जाएगा। और 2302 कौन सा ऑप्शन है भाई मेरे, तो 2302 ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना है। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई यहाँ पर, डी फॉर देवसेना है, ठीक है। और चूंकि पावर 4 की वैल्यू आपको निकालनी थी तो पावर 4 की वैल्यू के लिए आप उस ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर सकते थे जिनमें 2 जोड़ने पर परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। उस ऑप्शन को यहाँ देखो कौन सा ऐसा ऑप्शन है, तो खाली तुमको ऑप्शन नंबर डी मिलेगा, उसके आधार पर तुम उसका आंसर दे सकते हो। तो सरल भाषा में अगर हम बात करें तो मेरे भाई हमेशा हमारा उत्तर क्या होता है ये बताना। तो सरल भाषा में अगर हम बात करें तो मेरे भाई हमेशा जब भी पावर को हम डबल करते हैं तो वो ऑप्शन आंसर होता है मेरे भाई यहाँ पर जिसमें 2 जोड़ने पर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक है। हाँ जी, ये चलिए अब यहाँ पर मेरे भाई देखिए पावर 2 पावर 4 का केस आपको समझ में आ गया ना कि सर पावर 2 निकालना है तो पीछे वाले के वोल स्क्वायर में से 2 कम कर देंगे। तो इसी बात पर मेरा एक और एग्जांपल लेकर के आप लोग बना दीजिए, बना दिए तो हम समझ लेंगे कि हम गंगा नहा लिए। एकदम बढ़िया एकदम सवाल मेरे भाई, x+1/x का मान मेरे आगे 5 है भाई मेरे, आप जल्दी से बता दो x² + 1/x² का मान कितना होगा और यहाँ पर पावर 4 का मान कितना होगा। इतने स्मूथनेस के साथ में आप पढ़ेंगे ना कि आपको फील भी नहीं होगा कि आप गणित के इतने सारे राज जो है इतना जल्दी यहाँ पर जान गए। जल्दी बताइए मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, फटाफट बताइए, फिर उसके बाद में हम लोग सवाल में आगे बढ़ते हैं और आगे की चीज़ों को हम सीखते हैं।
बताइए क्या कहेंगे। तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर देखो सिंपल सी बात है, आपने पावर को डबल किया है और जब भी आप पावर को डबल करेंगे तो पीछे वाली संख्या के होल स्क्वायर में से हम 2 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। सर फिर से पावर को डबल किया गया है तो फिर से हम यहाँ पर पिछली वाली संख्या को उठा के होल स्क्वायर में से 2 कम कर देंगे तो सर ये हमारा हो जाता है यहाँ पर 529। ठीक है, 529 में से 2 चला जाएगा, 527 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है मेरे भाई, यहाँ पर बात जल्दी से बताओ। क्लियर है ना। तो जैसे तुम पावर को क्या करते हो, डबल करते हो, तो मेरे भाई पिछली वाली संख्या का होल स्क्वायर -2 हो जाता है। अगर यहाँ प्लस दिया गया तो यहाँ माइनस आता है और यहाँ माइनस दिया गया तो यहाँ पर प्लस आता है। आ जाओ चलो मेरे भाई, x + 1/x का मान हमारे सामने दिया है और q पूछा है। अभी आपको पढ़ाए थे और यहाँ पर क्या पढ़ाए हैं, तो मेरे भाई यहाँ पर हम ये पढ़ाए कि अगर x + 1/x का मान अगर तुम्हारा n है, ठीक है, और पावर 3 का मान निकालना है तो आंसर क्या होता है, nq - 3n। यहाँ पर आंसर क्या होता है, nq - 3n होता है। तो अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई यहाँ पर आंसर में हमारा क्या होगा, तो आंसर में मेरे भाई वही होगा जो दिया गया है उसके क्यूब में से उसी के 3 गुना को मेरे भाई घटा देना है। तो यहाँ पर 7 का क्यूब कितना हो जाएगा, 343, और ये कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ये मेरे भाई 322 आएगा और 322 का मतलब कौन सा ऑप्शन होगा, डी फॉर देवसेना। कौन सा ऑप्शन होगा मेरे भाई यहाँ पर, डी फॉर देवसेना। कंसेप्ट समझ में आते रहे तो वीडियो को लाइक करते रहना और मेरे भाई यहाँ पर शेयर भी करते रहना ताकि बाकी बच्चे भी जुड़ पाए और यहाँ पर वो भी पढ़ पाए, क्योंकि पढ़ेगा भारत तभी तो आगे बढ़ेगा भारत। ठीक है, अब आ जाओ। तो यहाँ पर मिश्रा जी क्लियर हो गया। 2 का डबल करते हैं तो क्या आता है, 4, और 3 का डबल करते हैं तो क्या आता है, 6। अब अगला सवाल हम इसलिए वैसा डाल दिए कि हम यहाँ पर 1 का मान दिए और हम तुमसे 6 का मान पूछे हैं। अब तुम्हें पता है 6 जो है सर वो किसका डबल है, 3 का। तो पहले हमें 3 निकालना पड़ेगा और फिर 3 का डबल करेंगे तो क्या आएगा, 6। मानो मैं कहता हूँ किसी भाई को मेरे फॉर्मूला नहीं याद है, कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है मेरे भाई। देखो तुम यहाँ पर x + 1/x का मान लिखो, कितना है तुम्हारे सामने, 7 है। अब यहाँ से तुम पावर 3 का मान निकालो। पावर 3 का मान निकालोगे तो क्या कहोगे, तो कहोगे गुरुजी n³ और माइनस हमारा हो जाएगा 3n। ठीक है, 343 में से 21 चला जाएगा तो मेरे भाई 322 आएगा। ठीक है, अब जैसे हम पावर का मेरे भाई 6 निकालेंगे तो पावर 6 का मतलब यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर इसका डबल है और जैसे तुम डबल करते हो तो पिछली वाली संख्या के होल स्क्वायर में से मेरे भाई यहाँ पर क्या कर दो, 2 कम कर दो। अब इसको तुम्हें क्या लगता है मैं सॉल्व करने जाऊंगा जीवन में, कभी भी नहीं। मैं लगाऊंगा डिजिटल सम। मैं क्या लगाऊंगा मेरे भाई यहाँ पर, डिजिटल सम लगाऊंगा और डिजिटल सम लगा करके अपने सवाल को बनाऊंगा। डिजिटल सम में 6 और 3 9 खत्म, 8 और 1 9 खत्म, 2 जमाए कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 8 और 1 9 खत्म, 8 और 2 10, 10 और 3 13, 13 को जोड़ोगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, 6 और 3 9 खत्म, 8 1 9 खत्म, डीएस हमारा 2 आ जाएगा। 7 और 2 9 खत्म, 8 1 9 खत्म, 3 आ जाएगा। अब हम देखते हैं मेरे ऑप्शंस के सबके डिजिटल सम आ गए तो मैं अपने सवाल को अगर मैं डिजिटल सम से बनाने जाऊं, ठीक है, 3 2 5 और 2 7, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। ठीक है, माइनस कितना, 2 हो जाएगा। 49 में 9 को उड़ा दो, जरूरत नहीं है। 4 - 2 कितना आएगा, 2 आएगा, और 2 आएगा तो कौन सा ऑप्शन आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। तो सिर्फ हमें यहाँ फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं करना, टैक्टिक्स का इस्तेमाल नहीं करना, उसके अंदर में लास्ट में जाकर के डिजिटल सम लगा देना है। मेरे लिए बाएं हाथ का खेल था, मैं डायरेक्टली यहाँ पर सीधा सीधा फॉर्मूला लिखता। अब देखो यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए मैंने ऐसे किया, लेकिन अगर मैं रहता तो मैं पेपर में इतना थोड़ी करता। मैं यहाँ पर सीधा सीधा मेरे भाई यहाँ ये देखता, क्योंकि मेरे को फॉर्मूला रटा हुआ है, मेरे को चीजें रटी हुई है। पावर 1 का मान दिया है, पावर 6 का मान पूछा है, तो मैं यहाँ सीधा सीधा आंसर में यहाँ पर ये लिखता। देखो तुम्हें इतना नहीं याद है, पावर 6 का मान ये होता है n³ - 3n का होल स्क्वायर -2। यहाँ पर ये जो है अगर मानो 7 रखोगे, 343 में से इतना हो जाएगा 322 - 2। ठीक है, यहाँ पर ये मेरे भाई ds है 49 - 2 47 हो जाएगा, 47 का ds 2 हो जाएगा, काम खत्म। लेकिन भाई इसमें तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता, हम क्या कर दिए क्या नहीं किया ना, तुमको कुछ पता ही नहीं चलता कि सर क्या उड़ा दिए यहाँ पे। इसलिए हम इसे नहीं बताया, हम तुमको सीधा सीधा बोले सुन मेरे भाई बात ऐसी है, पावर 6 तक पहुंचना है, पहुंचेंगे, इज्जत से पहुंचेंगे, प्यार से पहुंचेंगे। पहले पावर 1 से पावर 3 निकालेंगे, पावर 3 का डबल 6 करेंगे। अब इतनी बड़ी संख्या का स्क्वायर तो हम क्या मेरे फूफा भी ना निकाल पाए। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिजिटल सम लगा करके इधर मैच करेंगे, डिजिटल सम लगा करके उधर करेंगे और मैच करेंगे। ये तरीका है हमारा पेपर में बनाने का। ठीक है, तो फिर से रिपीट करते हैं, जब भी अगर पावर को डबल करना हो मिश्रा जी तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो पावर को डबल करना होता है तो पिछली वाली संख्या का होल स्क्वायर -2। तो मानो पहले 2 निकालोगे, 2 के बाद में 2 का डबल किसका, 4 निकालोगे,
फिर 3 निकालोगे, फिर 3 का डबल क्या निकालोगे, 6। ठीक है, अब यहाँ पर देखो पावर 1 दिया गया है और तुमसे पावर 5 पूछा है। 5 किसके कॉम्बिनेशन से बना है, जल्दी बताइए। 2 और 3 से। बताए थे ना हम आपको 5 किसके कॉम्बिनेशन से बना है, तो 2 और 3 से। तो जैसे अगर कोई समझदार प्राणी है तो वो यहाँ पर बोलेगा देखो गुरुजी, अगर आप हमको a + 1/a का मान दोगे n के करीब में, और अगर आप मेरे से पावर 5 पूछोगे, तो पावर 5 जो बना है वो 2 और 3 के कॉम्बिनेशन से बना है। तो 2 का कॉम्बिनेशन हो जाएगा मेरे भाई इतना, 3 का कॉम्बिनेशन मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई इतना। ठीक है, और माइनस कितना हो जाएगा, 1। 2 × 3 माइनस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर मेरे भाई बोलेंगे, ठीक है, 2 का कॉम्बिनेशन देखो यहाँ पर 2 × 3 - 1, तो 2 के लिए n² - 2, तो 2 के लिए क्या करेंगे 7 का स्क्वायर -2, 3 के लिए क्या करेंगे 7 का क्यूब माइनस मेरे भाई 3 × 7 हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा, तो माइनस इतना हो जाएगा। अगर हम देखें 49 में से 2 गया तो मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 49 में से 2 गया तो 47, ये हमारा कितना है, तो मेरे भाई 322 है, और माइनस कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। क्लियर है। अब अगर हम आगे देखें तो वही काम हम कर सकते हैं। अगर हमारे पास में इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन करने का सामर्थ्य है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, और नहीं है तो हम डिजिटल सम लगाएंगे। एक बार हम इसमें डिजिटल सम अप्लाई कर लेते हैं। अगर हम ऑप्शंस में देखते हैं तो 7 और 2 9 खत्म, 5 1 6 और 1 मेरे भाई हो जाएगा 7। 7 और 2 9 खत्म, 5 4 9 खत्म, ds हमारा हो जाएगा 1। ठीक है, 7 और 2 9 खत्म, ये हमारा हो जाएगा 5। 5 2 7 1 8 1 9 खत्म हो जाएगा 1। कितनी अच्छी बात है यहाँ पर कि सारे ऑप्शंस के डिजिटल सम अलग अलग है। ठीक है, तो अलग अलग है तो हम यहाँ भी क्या अप्लाई करते हैं, तो डिजिटल सम अप्लाई करते हैं। वो अप्लाई करेंगे तो 7 और 4 11, 11 का डिजिटल सम होता है 2 हो जाता है। 3 2 5 और 2 मेरे भाई हो जाता है 7, माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर 7। मेरे भाई 14 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा, 7 ही आएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ये आंसर है। बताओ यार, मक्खन के माफिक तुम्हारा आंसर आ रहा है, और ये भी नहीं कि मेरे घर के बनाए हुए सवाल है, 2023-2024 में सीजल और अन्य परीक्षाओं में पूछे गए ये क्वेश्चन है। तो ये तरीका सीखोगे तब ना जाकर के आंसर दे पाओगे। बताओ कौन कौन सा तरीका तुम लोग यहाँ सीखते रहता है, बेकार बेकार सा तरीका। ठीक है, तो ये सब बेकार बेकार तरीका मत सीखा करो, अच्छी जगह पढ़ो, अच्छी चीज पढ़ो, तुम्हारा सब जो है यहाँ पर फायदा होगा। अब कुछ ऐसा मेरे भाई यहाँ तरीका बता देंगे ना, तुम्हारा दिमाग का धागा खुल जाएगा। मैं बता देता हूँ मेरे भाई, आज तक मैंने भी ये चीज़ कभी यूट्यूब पर नहीं पढ़ाई, लेकिन आज पहली बार तुम्हें पढ़ा दे रहा हूँ। पहली बार यहाँ पर जो है तुम्हें एक बात बता देता हूँ। देखो, ये मेरे भाई सबसे खतरनाक लेवल का क्वेश्चन बन जाता है, और ये प्री में नहीं आता है, मेंस में। इसीलिए याद करो, 45 दिन 45 मैराथन की पहली क्लास में बात बोले थे कि ये वाली क्लास न सिर्फ प्री में बल्कि मेंस में मेरे भाई दोनों में मदद करेगी। और इस बार हमारे पढ़ाने का तरीका एक नया होगा, नया अंदाज होगा, नए तरीके होंगे। आप देखो यहाँ पर पावर 1 का मान दिया है, और यहाँ पर किसका पूछा है, पावर 7 पूछा है। मैंने अभी तक आपको फॉर्मूला तो नहीं पढ़ाया पावर 7 का, नहीं पढ़ाया ना मैंने। मैं आपको पढ़ा भी दूंगा तब भी कहूंगा इसका इस्तेमाल मत करना दोस्त। ठीक है, हालांकि मैं तुम्हें बता देता हूं मेरे भाई कि कैसे पावर 7 निकल करके आता है, बड़ी चीज नहीं है। यहां पर देखो मेरे भाई, यहां बहुत तरीके से समझा देता हूं मैं, और एक बार वापस से पहले रिवीजन करवा देता हूं। रिवीजन बहुत ज़रूरी है, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। आप यहाँ पर देखिए, आपके सामने x + 1/x का मान, एक बार हम लोग सारे रिवाइज करते हैं। यहाँ पर ये n दिया गया था, हम लोग एक बार वापस से रिवाइज करेंगे तो हम पढ़ेंगे कि सर पहले पावर 2 का मान हमारा किसका होगा, तो सर पहले पावर 2 का जो मान होगा इस संख्या के होल स्क्वायर में से हम 2 कम कर देंगे। फिर उसके बाद में मेरे भाई पावर 3 का मान हमारा क्या होगा, तो पावर 3 का मान जो होगा वो यहाँ पर हो जाएगा n³ माइनस मेरे भाई यहाँ पर 3n हो जाएगा। 2 और 3 तो सदाबहार है, इसको याद हर बच्चे को रखना चाहिए, यहां पर इसे कोई मिस ना करे। ठीक है, अब जब बात आती है मेरे भाई पावर 4 को निकालने की, तो पावर 4 में यहां पर पूरी कायनात ये ढूंढती है कि ये डबल किसका है, तो ये 2 वाले का डबल है। तो 2 वाले का डबल है तो यानी उसको पकड़ो, ठीक है, उसका होल स्क्वायर करो और 2 उसमें से क्या कर दो, कम कर दो। फिर उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर 5 को दुनिया ढूंढती है। अभी हम 5 पे ब्रेक लगाएंगे और अभी हम 5 को नहीं बताएंगे। 5 के पहले हम आपको क्या बताएंगे, तो 6 बताएंगे। अब मेरे भाई देखो 6 की कहानी क्या है। 6 में पूरी दुनिया ये देखती है कि ये किसका डबल है, तो ये मेरे भाई 3 का डबल है। तो जिस भी संख्या का डबल होगा, काम करना उसी का होल स्क्वायर करके क्या कर देना, 2 कम कर देना यहाँ पे। ठीक है, अब जैसे तुम्हारा मेरे भाई यहाँ पर 5 है, वैसे ही तुम्हारा यहाँ पर क्या बनेगा, तो वैसे ही तुम्हारा यहाँ पर 7 भी बनेगा। वैसे ही क्या बनेगा मेरे भाई, यहाँ पर 7 भी बनेगा।
ठीक है, तो हमने शुरुआत की पावर 1, पावर 2, पावर 3, पावर 4, पावर 5, पावर 6, पावर 7, पावर 8 की अगर जरूरत पड़ती है तो पावर 8 की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पर ये बात ध्यान रख लो। ये अगर मानो तुम्हें कभी पावर 8 की जरूरत पड़े तो फिर वही देखो, पावर 8 किसका मेरे भाई डबल है, तो जैसे मानो पावर 8 जो है किसका डबल है, पावर 4 का। तो मानो पावर 4 को ये पूरा पूरा सॉल्व करने पर, ये पूरा पूरा सॉल्व करने पर के निकल करके आता है, तो 8 जो है इसी का डबल है। तो अगर इसी का डबल है तो यहाँ पर इसके होल स्क्वायर में क्या कर दोगे, 2 कम कर दोगे। एसएससी आज तक 8 पावर से आगे नहीं बढ़ी है, 8 पावर से मिश्रा जी कभी भी आगे नहीं बढ़ा। मानो इसकी वैल्यू सॉल्व करने पे 10 आता है तो 10 का स्क्वायर माइनस 2, इसका वैल्यू 100 आता है तो 100 का स्क्वायर माइनस 2, जितना भी आएगा उसका स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, फिर से रिपीट, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4। ठीक है, समझिएगा मेरे भाई, 4 का डबल कौन हो जाएगा, 8। फिर उसके बाद 3 का डबल कौन हो जाएगा, 6। तो डबल डबल के हम कंसेप्ट पे चल रहे हैं। अब बच जाता है मेरा ऑड पावर, ऑड पावर जो कि होता है बदतमीज पावर, जिसमें ऑड पावर में आ जाता है 3, ऑड पावर में आ जाता है 5, ऑड पावर में आ जाता है 7। 3, 5 एंड 7 आर ऑड पावर एंड 2, 4, 6 एंड 8 आर इवन पावर। 4 जैसे होता है 2 का डबल, 6 जैसे होता है 3 का डबल, 8 जैसे होता है 4 का डबल, लेकिन ये 5 और ये 7 किसी के डबल नहीं होते। 3 का तो मेरे भाई खुद का फॉर्मूला होता है तो इसको हम कुछ कह ही नहीं सकते हैं। 5 और 7 किसी के डबल नहीं होते हैं, तो डबल नहीं होते हैं इसका मतलब ये दो लोगों को मिला करके बने हुए हैं। समझ रहे हैं मेरी बात, कोई एक संख्या के डबल करने से ये नहीं आया है, इसका मतलब दो अलग अलग लोगों को बुला करके एलिगेशन लगाया गया है, ऐसे मान करके चलो। तो ये मेरे भाई 5 कैसे बना है, 2 और 3 को जोड़ने पर 5 आता है, इसका मतलब 2 और 3 से बना है। तो 2 और 3 से बना है तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर कहेंगे सर यहाँ 2 लिख दीजिए, फिर उसके बाद में यहाँ पर 3 लिख दीजिए। ठीक है, और 2 को 3 से गुना कर लीजिए, 6 आ जाएगा, 6 में से यहाँ पर 1 घटा दीजिए, 1 का मतलब n। ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा, 2 और 3 का समावेश करिए और उसमें से 1 घटा दीजिए, 1 का मतलब पावर 1 घटा दीजिए, तो क्या आ जाएगा, पावर 5 आ जाएगा। ऐसे ही अगर आपको पावर 7 निकालना है, अब देखो पावर 7 कैसे बनेगा, 2 और 3 को जोड़ने पर क्या आया, 5, 3 और 4 को जोड़ने पर मिश्रा जी कितना आएगा, 7, 2 3 को जोड़ने पर आया 5, तो 3 और 4 को जोड़ने पर आएगा 7। तो 7 जो आया वो किसकी वजह से है, 3 की वजह से। 3 का मान कितना है, n³ माइनस 3n, और किसकी वजह से, 4 की वजह से। तो 4 का मान मेरे भाई यहाँ पर कितना है, तो 4 का मान हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर n²। ठीक है, -2 का होल स्क्वायर -2 मेरे भाई। ठीक है, ये हो जाएगा मेरे भाई 4 का मान, 3 × 4 और माइनस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। माइनस कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर 1 हो जाएगा। इसीलिए देखो अगर 5 को लिखने का तरीका है तो मैं 5 को ऐसे भी मेरे भाई यहाँ पर लिख सकते हैं कि सर 5 और 7 को ऐसे लिख दो, या फिर मेरे भाई यहाँ पर 5 और 7 को लिखने का जो तरीका है वो यहाँ पर क्या है, मैं बाद में तो तुम्हें ऐसा ट्रिक बताऊंगा ना कि किसी ने तुम्हें बताया तक नहीं होगा, इनफैक्ट मैंने भी आज तक कभी नहीं बताया होगा। 5 में मेरे भाई यहाँ पर ट्रिक क्या है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। 5 जो आया है वो मेरे भाई आया है यहाँ पर पावर 2 को यहाँ पर पावर 3 के साथ में कंबाइन किया गया है, और 3 के साथ में कंबाइन करने के बाद में पावर 1 को यहाँ पर घटा दिया गया। तो ये मेरे भाई हो गया तुम्हारे 5 के पीछे का राज। ठीक है, किसके पीछे का राज हो गया, 5 के पीछे का। 7 का निर्माण कैसे हुआ है, तो बोलोगे गुरुजी 7 का निर्माण ऐसे हुआ है, पावर 3 को आप उठा लीजिए गुरुजी यहाँ पर, कंबाइन कर दीजिए पावर 4 के साथ में गुरुजी यहाँ पर। ठीक है, और लास्ट में क्या कर दीजिए, तो पावर 1 को मेरे भाई यहाँ पर घटा दीजिए, पावर 1 को मेरे भाई यहाँ पर क्या करिए, घटा दीजिए। बेस्ट वे, बेस्ट पॉसिबल वे है इस तरीके से बनाने का। ठीक है, अब अगर मैंने तुम्हें इस सवाल को बनाने के तरीके बताए, पूरी दुनिया क्या करती है और तुम्हारा तरीका क्या होना चाहिए वो बताते हैं। पूरी दुनिया कहती है आदित्य सर ने तो पढ़ाया था, बाकी किताबों में भी दिया था, पावर 1 है और पावर 7 है, तो हर जगह पर यह दिया था कि पावर 7 जो बना है वो किसके कॉम्बिनेशन से बना है, पावर 7 जो बना है दोस्त यहाँ पर वो बना है पावर 3। ठीक है, और उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, पावर 3 इंटू मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, पावर 4। समझो मेरे भाई, ठीक है, पावर 3 इंटू पावर 4 माइनस में कितना हो जाएगा, पावर 1। तो कहोगे यार पूरी दुनिया में तो ये दे रखा है, तो चलो एक काम करो, तुम इसको लगा के पहले देख लो, फिर उसके बाद में जो है हम तरीका बताएंगे तुमको एक्चुअल तरीका क्या होना चाहिए। तो पावर 3 का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, तो पावर 3 का फॉर्मूला n³ माइनस 3n हो जाता है। पावर 4 का फॉर्मूला क्या होता है, पावर 4 का फॉर्मूला हो जाता है n² माइनस 2 का होल स्क्वायर मेरे भाई, और माइनस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ मेरे भाई, n² माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा इतना। अगर हम n की बात करें, n हमारा कितना है, 3 है, 3 का मतलब यहाँ क्यूब 27, 27 में से 9 गया तो ये हमारा 18। सीधा वैल्यू रखना सीखो। उसके बाद में यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 2 गया मेरे भाई 7, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49, माइनस हो जाएगा मेरे भाई 2, माइनस कितना हो जाएगा, 3 के। अल्टीमेटली देखोगे तो 18 इंटू मेरे भाई 47 और माइनस हमारा 3 के। 18 का 7 गुना मेरे भाई यहाँ पर कितना होगा, तो बोलोगे 126 का 6, 12 हाथ में 18 चौके 72, 72 और 82, और मेरे भाई इतना में से मेरे भाई 3 घटा दो, लास्ट में जाकर के नहीं,
कुछ तो गड़बड़ है मेरे भाई यहाँ पर। ये हमारा 18 7 7 8 56 126 का 12 हाथ में 18 चौके 72 12 84 हो जाएगा ना मेरे भाई। और इसमें से अगर 3 घटाएंगे तो 843 आएगा, यानी यहाँ पर ये हो जाएगा। अब ये तुमने हर जगह की गई ज्ञान और कहानियों से तुमने पढ़ा, 7 इनसे बनता है, ये करते हैं, देखो ऐसे होता है। मैं यार ये सब तुम्हें सिखाऊंगा ही नहीं। मैं कहूँगा ठीक है भाई, मेरे को तुम्हें बेसिक पढ़ाना था, मैंने पढ़ा तो दिया, देख तो लो यहाँ पर कि ऐसे बनता है, प्रॉब्लम क्या है आराम से मेरे भाई समझ लो। लेकिन ऐसे हम पेपर में नहीं करेंगे। एक हमारे पास में ऐसा खतरनाक ट्रिक है, ऐसा खतरनाक ट्रिक है जो तुम देखोगे तो तुम्हें मजा आ जाएगा। लेकिन उस ट्रिक को सीखने के बाद में बेईमानी मत करना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और उड़ा देना मेरे भाई। चाहे तुम्हारे यहाँ पर प्लस या माइनस की मैं बात करता हूँ, यहाँ पर ये जब भी मेरे भाई मान देगा तो अपना एक वैल्यू होगा, ठीक है। अपना एक वैल्यू होगा तो मानो संख्या का एक अपना यूनिट डिजिट होगा, जिसको हम नाम दे देते हैं ये क्या है मेरे भाई, यहाँ पर यूनिट डिजिट है, ठीक है। ये क्या है मेरे भाई, यहाँ पर यूनिट डिजिट है। तो रिसर्च करके ये चीज प्राप्त की गई है, रिसर्च करके ये चीज प्राप्त की गई है कि अगर यहाँ पर आप पावर 5 निकालते हैं, ठीक है, यहाँ पे, या फिर अगर आप मान लीजिए पावर 7 निकालते हैं, पावर 5 निकालते हैं, क्या निकालते हैं, पावर 7 निकालते हैं, तो इसमें भी जो मेरे भाई आएगा, तो अगर यहाँ का यूनिट डिजिट ए है तो यहाँ का भी यूनिट डिजिट ए होगा, और उसी तरीके से अगर यहाँ का यूनिट डिजिट ए है तो यहाँ का भी क्या होगा, तो सेम यूनिट डिजिट होगा मेरे भाई, ठीक है। मैंने आज से पहले वीओडी बैच में भी, चैंपियंस बैच में भी मैंने कहीं पर भी ये चीज़ नहीं पढ़ाई। मैं पहली बार आपको ये बात बता रहा हूँ, क्योंकि कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो मेरे भाई अभ्यास से पता चलती हैं। कहते ना, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजात, रसरी आवत जात के सिलपत परत निशान, ठीक है। धीरे धीरे अभ्यास करोगे तो धीरे धीरे चीजें पता चलेंगी। पावर 1 से पावर 5 पर जाओगे, यूनिट डिजिट सेम, पावर 1 से पावर 7 पर जाओगे, यूनिट डिजिट सेम। अब मेरी नजरें अगर होती इस परीक्षा में एग्जामिनर पे, जैसे इसने ये क्वेश्चन दिया, तो मैं लगता है कि मैं इस सवाल को इतना वक्त देता। मैं जीवन में दोस्त यहाँ पर कभी भी इस सवाल को इतना वक्त नहीं देता, क्योंकि देखो फिर से कह रहा हूँ, घर के बनाए मेरे क्वेश्चन नहीं है, ये वो सवाल है जो एसएससी या अन्य परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो अगर पूछे गए हैं तो मैं यहाँ पर कहता कि दोस्त यहाँ पर देखिए प्लस वाली जो बात है, यहाँ पर x + 1/x वाली जो बात है, वैल्यू कितनी है, 3 है, और तुम्हें क्या चाहिए, तो पावर 7 चाहिए मेरे भाई। मैंने कहा कि तेरा हो सकता है आंसर कुछ भी हो, अगर यहाँ का यूनिट डिजिट 3 है ना, तो जो आंसर आएगा उसमें भी यूनिट डिजिट कितना होना चाहिए, 3। कौन से ऑप्शन में 3 है तो नहीं होगा, 3 है तो नहीं होगा, 3 है तो हो सकता है, 3 है तो नहीं होगा, यानी आंसर कितना, ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन कितना, ऑप्शन नंबर बी है। तो मैंने कहा ना, अगर ट्रिक पसंद आए तो लाइक तुम्हारा रुकना नहीं चाहिए मेरे भाई, यहाँ पर सीधा सीधा लाइक ठोको यहाँ पे। पावर 8 निकालिए। अब भैया आप ही बता दीजिए पहले किसे पढ़ाना है। पहले ही हम बता देते हैं पावर 8। हम पहले 7 नहीं पढ़ाएंगे ना, क्योंकि गिनती में 7 बाद में आता है, 8 पहले आता है ना बाबू। तो पहले हम 8 पढ़ाएंगे तुमको, फिर हम उल्टा जा करके 7 पढ़ाएंगे। भौकाल आदमी हो भाई साहब तुम्हें। आजकल के बच्चे पढ़ने आते हैं और बाद में टीचर को ही पढ़ाने लगते हैं कि देखिए आपको इसे पढ़ाना चाहिए। बताइए, बहुत बढ़िया, मजा आया ना। तो ये मेरे भाई यहाँ पर ध्यान रखो, पावर 5 निकालना है तो भी सेम यूनिट डिजिट, पावर 7 भी निकालना है तो सेम यूनिट डिजिट, ठीक है। आ जाओ, चलो अब आगे बढ़ते हैं मेरे भाई यहाँ पर, और अगला सवाल हम यहाँ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 क्या कहा गया, ठीक है। तो 6 सवाल तुमको हम यहाँ पर करा दिए, बोलो, ठीक है। 6 सवाल मेरे भाई हम यहाँ पर करा दिए, और 6 के 6 सवाल किसके ऊपर में करवा दिए, प्लस के ऊपर में करवा दिए। अब उसी तरीके से 6 सवाल उत्तरदायित्व हमारा किसके ऊपर में बनता है, माइनस के ऊपर में, ठीक है। तो भाई मेरे, मैं फिर से तुम्हें वो टेबल के पास में लेकर के चलता हूं, और वो टेबल तुम्हें दोबारा से मैं दिखाता हूं जो मैंने तुम्हें शुरू में पढ़ाया था। मैंने यहाँ पर इस टेबल में क्या पढ़ाया था, ठीक है, और मैं इसको दोबारा से लिखूंगा। मैं इतनी बार लिखूंगा, इतनी बार लिखूंगा कि तुम्हें याद हो जाए। मैं अपने लिए नहीं लिख रहा हूँ, ये तुम्हें भी पता होगा। हम तो भाई कम से कम 20-25 बैच पढ़ा चुके हैं, 25-25 बैच मेरे भाई यहाँ पर प्री के, मेंस के पता नहीं कितने पढ़ा दिए, ठीक है। तो सर हर बैच में तो लिखा ही है, तो हमें तो बहुत तरीके से याद है। बस तुम्हारे लिए यहाँ पर चीजें लिखी जा रही हैं ताकि इस सेशन में तुम्हें फायदा हो पाए। तो अब x + 1/x का मानो, मान अगर n दिया गया है, तो अभी से तुमको हम सिखाए थे कि मेरे भाई पावर 2 का मान यहाँ पर कितना होगा। देखो जो चीज जितनी बार लिखोगे ना, नुकसान नहीं है, भूलोगे नहीं, बस इतना है, ठीक है। फॉर्मूले तुम्हारे एडवांस मैथ में इतने हैं जिसका कोई लिमिट नहीं है, और इसी के लिए तुम्हारा फॉर्मूला बुक भी बनाया गया कि तुम पूरा रगड़ दो उसको, ठीक है। एक एक चीज को बार बार पढ़ो, हाईलाइटर ले लेकर के लाल पीला उसको गोरा पोरा करते रहो एकदम यहाँ पे, और बढ़िया तरीके से मेरे भाई यहाँ बनाते रहो, ठीक है। यहाँ पे तो अभी हम तुमको यहाँ तक पढ़ा दिए हैं, पावर 7 तक पढ़ा दिए हैं, तो पावर 7 6 ही तक लिखते हैं, 7 लिखने की जरूरत नहीं है। तो मेरे भाई प्लस में मैंने तुम्हें पढ़ाया है, और प्लस में मैंने क्या क्या पढ़ाया है, अब मुझे लगता है सब उत्तर दे दोगे। सारे के सारे कमेंट बॉक्स में लगातार आंसर देना शुरू करो। पावर 1 दिया है तो पावर 2 का मान कितना होगा। जिस तरीके से टाइप करके लिख सकते हो ना, उसी तरीके से टाइप करके लिखो, लेकिन बस तुम लिखो। एक भाई कहता है अगर 2 ऑप्शन सेम आ गया तो क्या करेंगे, तो बेसिक से बना लेना, फिर डिजिटल सम लगा लेना, फिर बोलो।
इतना तो दिमाग है, दो ऑप्शन सेम आ गया तो क्या करोगे, फिर बेसिक से जाओ, फिर ऑप्शन से जाओ। सेम नहीं आया तो सोचो ना कितना फायदा है। ये क्यों सोचते हो, चद्दर में चद्दर को देखो ना, छेद को क्यों देखते हो, ठीक है। यहाँ पे तो मेरे भाई जैसे मानो x प्लस वन अपॉन एक्स है, पावर वन से पावर दो पर जाना है, पावर वन से पावर दो पर जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पिछली संख्या का होल स्क्वायर माइनस टू, ठीक है। पावर वन से पावर तीन पर जाना है तो क्या करेंगे, एन क्यूब माइनस मेरे भाई यहाँ पर 3n करेंगे। पावर चार जो है वो क्या है, दो का डबल, तो अगर ये दो का डबल है तो मेरे भाई फिर से रिपीट करता हूँ, दो वाले के होल स्क्वायर में से क्या करेंगे, दो कम कर देंगे, ठीक है। पावर छः जो है मेरे भाई तीन का डबल, तो यहाँ पर इसके होल स्क्वायर में से मेरे भाई क्या कर देंगे, तो इसके होल स्क्वायर में से यहाँ पर दो कम कर देंगे। पावर पाँच क्या है, दो इंटू तीन है, तो पावर पाँच हमारा दो इंटू तीन है तो मेरे भाई ये दो है, ये हमारा मेरे भाई यहाँ पर तीन है, और माइनस कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। माइनस कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो मुझे लगता है सारी चीजें जो है एकदम क्रिस्टल के माफिक क्लियर हैं। अब अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई हम यहाँ पर क्या कहेंगे, जैसे हमने आपको प्लस के लिए पढ़ाया बस सेम काम आपको दोस्त यहाँ पर करना है, और सेम काम मेरे भाई आपको जो है ना यहाँ से लेकर के यहाँ तक सेम चीज़ मेरे भाई यहाँ पर जो है ये पढ़ना है। लेकिन वो किसके लिए पढ़ना है, तो वो मेरे भाई अब माइनस के लिए पढ़ना है। किसके लिए पढ़ना है, तो माइनस के लिए। अब माइनस में भी बड़ा यहाँ पर रूल है, देखो यहाँ पर तुम्हें पेपर में क्या दिया जाएगा वो समझो। यहाँ पे पेपर में दिया क्या जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, वो बड़ा ज़रूरी है। तो मैं तुम्हें बता दूं मेरे भाई, पेपर में यहाँ पर दिया जाएगा माइनस, क्या दिया जाएगा यहाँ पर, माइनस दिया जाएगा। ये माइनस दिया जाएगा तो सारे इवन पावर वाले सारे के सारे होंगे प्लस में, और ये जो ऑड पावर वाले होंगे ये हमारे किस में होंगे, तो ये होंगे माइनस में। जैसे यहाँ पर ये क्या होगा मेरे भाई, यहाँ पर माइनस में होगा। समझ गए। तो अब यहाँ पर देख लो, मैं मजे की बात बताता हूँ, ये माइनस में देगा इवन पावर प्लस इवन पावर प्लस इवन पावर प्लस ऑड पावर माइनस ऑड पावर माइनस। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बस उल्टा कर देंगे। यहाँ पर उल्टा कैसे कर देंगे मेरे भाई, यहाँ पर आप समझिए इस बात को, आपने प्लस दिया था तो हमने माइनस लिखा, अब आप माइनस देंगे तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर प्लस लिखेंगे। आपने प्लस दिया था तो हमने माइनस लिखा, अब आप माइनस देंगे तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो प्लस लिखेंगे। बस तुम एक बार खाली दो और तीन को लिख तो दो, दो और तीन को तुम एक बार लिख तो दो। दो और तीन को मेरे भाई यहाँ पर लिख दिया ना तुमने, उसके बाद में चार लिखना आसान है। चार क्या है, इसी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या करोगे, बस मेरे भाई वही बात है, जब भी तुम पावर को डबल करते हो बच्चे तो पीछे वाली संख्या के होल स्क्वायर में से कितना घटाते हैं, दो घटाते हैं। कितना घटाते हैं, दो घटाते हैं। वैसे ही अगर हम पांच की बात करें कि पांच क्या है, पांच यहाँ पर दो और तीन के कॉम्बिनेशन से बना है, तो दो का कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर इतना हो जाएगा। तीन का कॉम्बिनेशन हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा इतना हो जाएगा, और माइनस कितना होगा, तो यहाँ पर एक होगा। माइनस कितना होगा, तो एक होगा। छह मेरे भाई कैसे बना है, इसी का स्क्वायर करके बना है, लेकिन साइन हमारा डबल हो गया। यहाँ पर ये जो चीज़ माइनस में थी वो आकर के प्लस में हो गई। तो मेरे भाई जब डबल बना है ना, तो यहाँ पर इतना तो ज़रूर होगा कि इस वाली संख्या का मेरे भाई यहाँ पर होल स्क्वायर करेंगे, बस माइनस टू करने के जगह पे प्लस टू कर देंगे, क्योंकि साइन हमारा बदल गया। तो साइन बदल गया तो माइनस की जगह पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और कोई बात यहाँ पर नहीं है, ठीक है। इसलिए मैंने कहा पहली वाली क्लास महत्वपूर्ण है, लॉजिकल नहीं है मेरे भाई, ट्रिकी नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण सबसे ज़्यादा है, बेस बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। जब यहाँ पर ये तुम्हारा बन गया, उसके बाद में तुम देखना मैं दूसरी तीसरी चौथी क्लास में कितने ट्रिक तुम्हें सिखा दूंगा, तुम एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे। आ जाओ, चलो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन पढ़ के बता दो मुझे 7 नंबर। अब यहाँ पर देखो मेरे भाई, जैसे x माइनस वन अपॉन एक्स है, ठीक है, और ये मेरे भाई दिया गया है, और हमसे पावर दो पूछा है। अब यहाँ पर जैसे आपको पता है कि सर यहाँ देखो, एक तो मेरे भाई पावर भी डबल है और साइन भी बदल गया, तो यहाँ पर कहोगे सर अगर ये n होता, नॉर्मली पावर डबल होता है ना तो हम यहाँ n स्क्वायर माइनस टू लिखते हैं, लेकिन पावर के डबल होने के साथ साथ में साइन में बदला हुआ है तो प्लस लिखेंगे। या ऐसे भी कह लो सर माइनस दिया गया है तो प्लस लिख देंगे, प्लस दिया गया है तो माइनस लिख देंगे। इसकी वैल्यू हमारे सामने कितनी दी गई है, 0.4 मेरे भाई। तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा, तो 0.4 का मेरे भाई होल स्क्वायर, और प्लस कितना हो जाएगा, 2। 4 का स्क्वायर बच्चे कितना होता है, 16 होता है। तो 4 का स्क्वायर अगर मेरे भाई यहाँ पर देखो 4/10, तो ये हो जाएगा 16/100। 16/100 का मतलब इतना। ये ऐसे कह लो सर, 4 का स्क्वायर 16 है, दशमलव के बाद में एक अंक है, तो स्क्वायर करने के बाद में दशमलव के बाद में 2 अंक हो जाएगा, और जब इसको ऐड करेंगे दैट इज इक्वल टू 2.16। काफ़ी बच्चे दशमलव का ज्ञान नहीं होने के चलते गलती कर सकते हैं, तो तुम गलती मत करना। बहुत बढ़िया एकदम, ठीक है। 4,000 लाइक पार कर चुके हैं आप लोग, आ जाइए। अब यहाँ पर देख लीजिए, सेम कहानी है ना,
आ जाओ मेरे भाई 8 नंबर क्वेश्चन। अब देखो अभी हम तुम्हें क्या सिखाएं मेरे भाई, पहले हमने कहा था पावर 1 से कहाँ चलो पावर 2 पे, पावर 2 का डबल करोगे तो क्या आएगा पावर 4 आएगा, 2 का डबल करोगे तो क्या आएगा पावर 4। तो मेरे भाई पावर 1 से क्या सिखा दिए तुम्हें, पावर 2 सिखा दिए। अब मेरे भाई पावर यहाँ पर 1 से कहाँ चलना है तो 4 पे, 4 डायरेक्ट जा सकते हैं आप, नहीं जा सकते ना, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4। तो यहाँ देखो मेरे भाई सबसे बड़ी बात हम सिखाते हैं तुम्हें, p माइनस 1/p की वैल्यू अगर n दी गई होती है तो यहाँ पर पहले इसका होता है डबल, इवन पावर के साथ में हमेशा क्या आता है प्लस आता है, फिर 2 का डबल क्या होता है मेरे भाई 4 होता है। इस बात को यहाँ पर ध्यान देना, ठीक है। हमें बहुत तरीके से बातों को समझना है, 1 का डबल 2 होता है, 2 का डबल 4 होता है, ठीक है। यहाँ पर अगर माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मेरे भाई हो जाएगा प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। इस n का मान कितना दिया गया 6, तो 6 का स्क्वायर 36 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 38, क्या हो जाएगा मेरे भाई 38। या ऐसे भी कह सकते हो कि सर जब भी आप पावर को डबल करते हैं, जब भी पावर को डबल करते हैं तो n स्क्वायर -2 होता है, लेकिन वो -2 तब होगा जब साइन हमारा सेम होगा। हम माइनस से प्लस में जा रहे हैं तो इसको भी क्या बनाना पड़ेगा प्लस। अब फिर से हमने पावर को डबल किया है और साइन भी सेम है, तो जैसे पावर को डबल करते हैं और साइन भी सेम होता है तो हम यहाँ पर कहते हैं कि पिछली वाली संख्या के होल स्क्वायर में से 2 यहाँ पर कम कर दो। पावर का डबल और साइन हमारा सेम तो पिछली संख्या से होल स्क्वायर -2, लेकिन पावर अगर डबल और साइन डिफरेंट तो -2 की जगह +2। फिर से रिपीट, पावर को डबल भी करते हैं और साइन भी सेम रहता है तो -2 आता है, पावर को डबल भी करते हैं और साइन अपोजिट हो जाता है तो +2 आता है। सेम साइन में -2, अपोजिट साइन में +2। तो यहाँ भी पावर डबल हुआ है लेकिन साइन बदल गया इसलिए +2, और यहाँ भी पावर डबल हुआ है लेकिन साइन सेम है तो -2। सेम साइन -2, अपोजिट साइन +2, सेम साइन -2, अपोजिट साइन +2। ये बात आप यहाँ पर याद रखिएगा। 38 का किसी को स्क्वायर पता है तो बेहतर है, नहीं पता है तो देखो 8 का स्क्वायर 64 का 4, 6 हाथ में, 3 8 24 दूनी 48, 48 और 6 मेरे भाई 54 का 4, और मेरे भाई 5 3 का स्क्वायर 9 9 5 14, 1444 में से मेरे भाई 2 घटा दो 1442 आ जाएगा। ये क्या होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर है, ठीक है। सेम साइन मेरे भाई यहाँ पर -2, अपोजिट साइन +2, याद रखिए, ठीक है। बहुत एक व्यक्ति की बड़ी तीव्र इच्छा थी गुरुजी 8 पावर बता दीजिए, तो हमने तुम्हें क्या कहा, वक्त आने दो, सब्र करो, सब पढ़ाएंगे। लो तुम्हारे लिए 8 डाल दिए। जहां तक तुम्हारी दिमाग जाएगी ना भाई, मैं उससे एक लेवल आगे का कराऊंगा, क्योंकि तुम अपने सिलेक्शन के लिए जिज्ञासु हो सकते हो, मैं यहाँ पर हजारों बच्चों के लिए मर रहा हूँ, मैं उनके लिए यहाँ पर मेहनत कर रहा हूँ कि मुझे यहाँ सबका लगभग सिलेक्शन कराना है किसी ना किसी परीक्षा में। हो सकता है भाई सीजल में इतनी वैकेंसी नहीं है, सबका नहीं हो पाए, लेकिन हाँ हो सकता है सीजल के अलावा किसी का जीडी में हो जाए, किसी का एमटीएस में हो जाए, किसी का सीएचएसएल में हो जाए, किसी का यूपीएससी सीजेड में हो जाए, किसी का सीडीएस में हो जाए, किसी का एनटीपीसी में हो जाए, तो हर तरह से हो सकता है। तो मैं अपने एंड पर तैयारी में क्यों छोड़ू कमी भाई, जब मुझे पता है कि अलजेब्रा में इतने सारे टाइप बनते हैं जो कि तुम्हें नहीं पता, तो मैं उस पता होने का फायदा उठाऊंगा कि मेरे भाई यहाँ पर जो है तुम्हारा नुकसान कराऊंगा। सिंपल सी बात है, पता होने के बाद उसका फायदा करा करके आपको फायदा पहुंचाया जाएगा। तुम्हें थोड़ी पता है यार अलजेब्रा में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, तो हमें पता है ना कितने सारे तरह के टाइप्स बनते हैं, कितने सारे तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, और आपको ये भी पता है कि ये बंदा यूट्यूब पर पढ़ाता है तो या तो पढ़ाएगा तो ईमानदारी से पढ़ाएगा, नहीं तो 2 दिन तक होगी तो क्लास नहीं होगी इसकी, लेकिन जिस दिन भी होगी तो कंटेंट में कोई कमी नहीं होगा, ठीक है। क्लासेस के ऊपर भी काम करता हूँ, बहुत यार हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है यार, 20 तरह के काम होते हैं तो मैं नहीं समझा सकता बस, ठीक है। तुम्हें बड़ा अच्छा लगता है, आज लग रहा है क्लास रीशेड्यूल हो जाएगी, ये हो जाएगा वो लिखने में, तो ठीक है तुम उसमें आनंद लो, हम अपनी चीज़ों में ले रहे हैं, ठीक है। आ जाओ चलो पढ़ो यहाँ पर। तो मेरे भाई सबसे बड़ी बात है पावर 1 पर आए हैं, पावर 1 का मान यहाँ दिया गया है। अब यहाँ पर 1 का डबल क्या करते हैं, 1 का डबल मेरे भाई इतना करते हैं, तो जब भी हम यहाँ पर क्या करते हैं पावर का डबल, ठीक है, तो मेरे भाई हो जाता है n स्क्वायर -2, लेकिन -2 तब होता है जब साइन हमारा सेम हो। क्या साइन सेम है तो नहीं, तो साइन सेम नहीं है तो हो जाएगा +2। तो अगर आप यहाँ देखो तो 1 का स्क्वायर +2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब मेरे भाई 2 का डबल क्या होता है, 2 का डबल यहाँ 4 होता है। अब 2 का डबल 4 होता है, तो जैसे 2 का डबल 4 किया तो बोलोगे सर पिछली वाली संख्या के होल स्क्वायर में से 2 कम, यानी 7 हो जाएगा। वैसे ही 4 का मेरे भाई डबल किया तो तुम्हारा 8 है। अब जैसे ही मेरे भाई यहाँ पर पावर को तुमने डबल किया तो फिर से मेरे भाई पिछली वाली संख्या का होल स्क्वायर -2, क्योंकि सेम साइन में -2, सेम साइन में -2, तो हो जाएगा 47। कौन सा आंसर है, सी आंसर है। कौन सा आंसर है मेरे भाई, यहाँ पर सी जो है बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। बुझे कि नहीं बुझे जल्दी बताइए।
आ जाइए, चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए 10 नंबर सवाल। ठीक है, मुझे लगता है इवन पावर हमने आपको पढ़ा दिया, अब ऑड पावर की जिम्मेदारी है। ऑड पावर की जिम्मेदारी है तो कैसे बनाओगे, तो अभी मेरे भाई तुम्हें पढ़ाए थे y माइनस वन अपॉन वाई का मान हमारे सामने n है, तो यहाँ पर मेरे भाई क्या हो जाएगा वाई क्यूब माइनस वन अपॉन वाई क्यूब, ये हमारा कितना होगा। तो जब भी हम पावर का 3 गुना करते हैं ये क्या हो जाएगा n क्यूब प्लस 3n। कैसे पता मेरे भाई, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस। ठीक है, चूंकि इसका मान मेरे भाई 9 दिया गया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 का क्यूब कितना हो जाएगा 729 और मेरे भाई 9 का 3 गुना हो जाएगा 27। 9 7 16 2 2 5 है कि यहाँ पर इतना 756। कौन सा ऑप्शन है बाबू, बी फॉर बाहुबली। ठीक है, 702 तुम लोग कैसे उत्तर दिया रे, जगह कम पड़ जाएगा, इतना दौड़ा दौड़ा के मारेंगे बुझे ना, है फटाक देना। यहाँ पर तुम इसमें से इसको घटा दिए, बेशरम कब। तुम लोग एक बात बताओ रे, माइनस दिया होता है तो प्लस करते हैं, प्लस दिया होता है माइनस करते हैं, इतना दिमाग में नहीं जा रहा है। शुक्र मनाइए मिश्रा जी लोग सामने नहीं है, मैं सामने होता ना क्या कहें, चलो छोड़ देते हैं, जाने दो, सामने ही तो नहीं हो, यही बात तो है। ठीक है, अब चलो बहुत हीरो बन गए तुम लोग यहाँ पे। अब बहुत हीरो बन गए तो एक काम करो तुम लोग इस क्वेश्चन को दे दो, लो ट्विस्ट कर दिए क्वेश्चन तुम्हारा थोड़ा सा। ठीक है, आ जाओ यहाँ पर, एक ऐसा क्वेश्चन डाल दिए थोड़ा दिमाग तुम्हारा फंसेगा, तो फंसेगा तो x माइनस इतना का दिया गया और इसका मान तुम बता दो। चलो बताओ, बताओ यहाँ पे बताओ भाई। ठीक है, अब यहाँ पर यही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है, तो प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि इज्जत से y और y दिया जाता है तो तुम लोग बड़े आसानी से बना लेता है, तो एग्जामिनर को कष्ट होने लगता है कैसे इतना आसानी से ये लोग बना लिया, तो उसने तुम्हें थोड़ा डिस्टर्ब करने की कोशिश की। और डिस्टर्ब करने की कोशिश तो बोला यहाँ पर इसमें से 2 घटा दीजिए, इसमें से 2 घटा दीजिए और उत्तर बता दीजिए। हमने कहा भैया देखो हम ना घटाने वाले दो, बस हम यहाँ थोड़ा सा जो इसके तरीके को बदल देंगे और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, देखो एकदम हम बेसिक से बता रहे हैं। ठीक, बाद में तुम्हें आदत लग जाएगी ना तो मेरे भाई यहाँ पर तुम उड़ाना सीख जाओगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जैसे x माइनस 2 है तो यहाँ पर ये क्या है मैं तुम्हें बताता हूँ, x माइनस क्या हो जाएगा तो 1 अपॉन मेरे भाई x माइनस 2 हो जाएगा, और ये कितना दिया गया तो मेरे भाई 7 के। मैं अगर एक बात कहूँ यहाँ पर, मैं अगर एक बात कहूँ मेरे भाई यहाँ पर कि अगर मैं दोनों तरफ -2 कर दूं, जैसे मानो कोई चीज़ लिखी गई है, मानो यहाँ पर लिखा गया y बराबर x है, कोई प्रॉब्लम की बात है। अगर मैं इधर 2 घटाता हूँ तो इधर भी तो मुझे कितना घटाना पड़ेगा, 2 घटाना पड़ेगा। अगर मैं इधर 2 जोड़ूंगा मुझे इधर 2 जोड़ना पड़ेगा, मुझे इधर 5 से मल्टीप्लाई करना इधर करना पड़ेगा। टिट फॉर टैट वाली कहानी है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ अगर हम 2 घटाएंगे तो यहाँ भी मुझे कितना घटाना होगा, 2 घटाना होगा। सो बेसिकली मेरे भाई यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, बोलोगे सर इसमें से घटाएं या तो इसमें से काहे नहीं घटाएं, अरे क्या फर्क पड़ता है यार। तुम एक बात बताओ, a माइनस वाई बराबर मानो यहाँ पर k है। ठीक है, तो ऐसा थोड़ी है इसमें से भी 2 घटाएंगे और इसमें से भी 2 घटाएंगे और इधर भी घटाएंगे, नहीं भाई, ये पूरा एक यूनिट टर्म है। अगर मैं 2 घटाऊंगा तो ऐसा होगा मेरे भाई, यहाँ पर ये पूरे में से 2 घटेगा और उधर k में से 2 घटेगा। अब ये 2 चूम है y में से घटा लो या 2 चाहे तुम यहाँ पर a में से घटा लो, तो बस वही बात है, 2 जो है किसी एक में से ही घटा सकते हो, दोनों में से नहीं घटा सकते। तो वही बात है मेरे भाई यहाँ पर, अगर हम यहाँ देखें कि x दिया गया था, अब मुझे 2 घटाना है, अब ये पूरा पूरा मेरे भाई एक पद है, 2 मुझे घटाना है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, बाद में पूरा उड़ाना सिखा दूंगा तुम्हें। ठीक है ना मेरे भाई, तो यहाँ पर जो सवाल दिया गया है वो सवाल के हिसाब से क्या है, तो x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 है मेरे भाई। ठीक है ना, और यहाँ पर दिया गया कि ये चीज़ किसके बराबर है, ये चीज़ मेरे भाई एकदम यहाँ पर 7 के बराबर है। अब मुझे 2 घटाना है, तो मुझे 2 घटाना है तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, तो मैं यहाँ पर मेरे भाई यहाँ पर ये बोलूँगा सर देखो ये चीज़ किसके बराबर है, 7 के। तो मुझे 2 घटाना है तो मैं 2 इधर भी घटाऊंगा और 2 मैं इधर भी घटाऊंगा। अब ये 2 जाकर के इधर इससे मेरे भाई माइनस हो जाएगा, किसी एक से ही माइनस कर सकते हो, और यहाँ पर ये इतना हो जाएगा। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा किसके, तो 5 के। बराबर किसके हो जाएगा तो मेरे भाई यहाँ पर 5 के। अब एक छोटी सी बात मान लेना मेरी, और वो छोटी सी बात क्या मान लेना, x माइनस 2 जो है ना ये बहुत परेशान कर रहा है, तो एक काम करो तुम इसको x माइनस 2 को मेरे भाई यहाँ पर k मान लो। क्या मान लो मेरे भाई, k मान लो। k मानने से यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, k मानने से हो जाएगा k माइनस 1 अपॉन k बराबर है किसके मेरे भाई, 5 के। और क्वेश्चन में क्या कहा गया है, k का क्यूब, यहाँ पर ये देखो k का क्यूब और -1 अपॉन k का क्यूब। ठीक है, तो ये खाली एक भूल भुलैया वाली बात थी और कोई बात नहीं थी। अब देखो पावर 1 का मान दिया है, पावर 3 का मान पूछा है, तो पावर 3 का मान क्या हो जाएगा, एन क्यू प्लस मेरे भाई यहाँ पर 3n। बोलो हाँ या ना, तो बोलोगे हाँ जी गुरुजी। अगर एन क्यू प्लस मेरे भाई यहाँ पर 3n हो जाएगा तो ये देखो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125 और प्लस हमारा हो जाएगा 15, कुल मिलाकर के 140 हमारा उत्तर
उत्तर आएगा, और 140 का मतलब क्या होगा, सी जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। सी जो होगा मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल हमारा मेरे भाई यहाँ पर सही उत्तर होगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या था, तुम्हें समझाने की मेरी कोशिश थी, बेसिक तरीके से तुम्हें समझाने की मेरी एक छोटी सी कोशिश थी यहाँ पर कि आप इसे कैसे बना सकते हैं। ये जो चीज़ दिखती है आप इसको के बना लीजिए। अब मेरे भाई इसको ट्रिक से समझो कि इतना दिमाग इसमें नहीं लगाना है। ट्रिक मेरे भाई यहाँ पर क्या कहता है वो समझो। ट्रिक यहाँ पर ये कहता है ना मेरे भाई, ट्रिक असल में बेसिक ही है, बस उसके कुछ स्टेप्स उड़ा देने हैं हमें, और यहाँ पर कुछ नहीं करना है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, हम मेरे भाई बहुत इज्जत से ये बात कहेंगे कि गुरुदेव देखिए यहाँ पर हमें x-2 चाहिए और यहाँ पर भी x-2 चाहिए। तो नीचे में देखो तो ऑलरेडी ये बना हुआ है, बस यहाँ पर ऊपर में नहीं बना है। तो ऊपर में नहीं बना है तो अगर मैं यहाँ पर इस जगह पर, इसके जगह पर मेरे भाई इधर 2 घटा दूंगा ना, तो यहाँ पर मेरा भी इधर 2 घट जाएगा और कितना हो जाएगा 5। ठीक है, कितना हो जाएगा 5। तो सीधा सीधा कहेंगे पावर 1 का मान कितना है, 5 है। पावर 1 का मान कितना है, 5 है, और मुझे क्या चाहिए, पावर 3 का मान। तो मेरे भाई यहाँ पर पावर 1 का दिया है, पावर 3 का पूछा है। ठीक है, पावर 1 का दिया है 5, पावर 3 का मान पूछा है। तो पावर 3 का मान निकालने के लिए n³ प्लस मेरे भाई 3n करते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 का क्यूब और प्लस मेरे भाई यहाँ पर 3 × 5, 125 में 15 जोड़ दोगे 140, हमारा उत्तर आएगा, बात खत्म। तो समझ की मेरे भाई यहाँ पर बात है, और क्या है मेरे भाई, समझ की बात है। यहाँ पर मेरे भाई सेम बना देते, बात हमारी सेम हो जाती। सेम पावर 1 में दिया गया है 5, पावर 3 का मान निकालना है, खेल खत्म हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ चलो 12 नंबर सवाल देखो मेरे भाई, यहाँ पर पावर 6 है, और यहाँ पर आप मिश्रा जी कैसे कर सकते हैं, आप इससे बाई फॉर्मूला भी जा सकते हैं, और मेरे भाई आप यहाँ पर डायरेक्ट ट्रिक भी जा सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर कहा गया y-1/y की वैल्यू हमारी कितनी है, तो यहाँ पर मेरे भाई 4 है, और पावर 6 कहा है। पहली बात ईमानदारी से, पावर 6 किसका डबल है मिश्रा जी, 3 का डबल है। तो पहले क्या निकालेंगे, 3 निकालेंगे, और 3 निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाइए, हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो बोलेंगे सर यहाँ पर हम 3 की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, आपको पता है ना कि यहाँ पर ये माइनस है तो ऑड पावर में भी माइनस आता है। अब 3 का निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, n³ - 3n की +3n, क्योंकि ऊपर में माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बहुत शानदार मिश्रा जी, कनेक्ट कर रहे हैं आप। 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 64, और प्लस कितना हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई 76। अब 3 का डबल करो तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। माफ करना भाई, सॉरी, 3 का डबल करो क्या हो जाएगा 6, और पावर 6 जो होता है वो इसका डबल होता है। डबल करते वक्त में हम यहाँ पर करते हैं पिछली वाली संख्या का मेरे भाई यहाँ पर होल स्क्वायर। अगर मेरे भाई सेम पावर होता है तो बोलते हैं -2, लेकिन ये माइनस और ये प्लस है, अपोजिट पावर है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, +2। क्या लिख देंगे, +2। अब फिर से वही बात है, डिजिटल सम लगा सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। डिजिटल सम लगाते हैं, तो डिजिटल सम लगाते हैं तो 7 और 7 14, 14 4 18, 18 9 का मल्टीपल उड़ा दो, ds 5 आएगा। ठीक है, 7 और 7 14, 14 और 6 20, और 20 और 5 मेरे भाई कितना हो जाएगा 25, 25 का डिजिटल सम जोड़ो तो 7 आएगा। ठीक है, 9 खत्म हो जाएगा, 6 4 10 का डिजिटल सम 1 आ जाएगा। 7 और 7 मेरे भाई यहाँ पर 14, 14 और 8 कितना होता है मेरे भाई यहाँ पर 22, और 22 और 5 हमारा कितना होता है, 22 और 5 हमारा 27 का डिजिटल सम 9 आ जाएगा। सबके डीएस हमारे अलग अलग आए, तो इसको भी हम डीएस से बनाते हैं। डीएस से अगर बनाएंगे 7 और 6 होता है 13, 13 का डीएस हो जाता है 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा मेरे भाई 16, 16 जमा 2 कितना हो जाएगा, 16 जमा 2 18, 18 का मतलब हो जाएगा 9। कौन सा ऑप्शन है, तो डी फॉर देवसेना आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, डी फॉर देवसेना आंसर है। ठीक है, ऐसे भी मेरे भाई यहाँ पर यूनिट डिजिट से भी तुम बना लेते। मेरे भाई 6 का स्क्वायर करोगे 6 आएगा, 6 + 2 8, और कौन से ऑप्शन का यूनिट डिजिट 8 है, तो ऑप्शन नंबर डी का यूनिट डिजिट 8 है। आप ऐसे भी बना सकते हो, आप ऐसे भी यहाँ पर क्या कर सकते हो, तो ऐसे भी मेरे भाई यहाँ पर बना सकते हो। ठीक है, तो पहले ही तुम लोग ये बताओ कि तुम्हारा टाइप नंबर 1 क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। सर डेली जो क्लास है वो 8 बजे लो, नहीं देखो क्लास हमारी 8:30 बजे चलेगी और डेली चलेगी, आप परेशान मत हो। यहाँ पर बढ़िया तरीके से हमने अपने कमिटमेंट किए हैं ना 45 दिन 45 मैराथन को पूरा करने का, तो हम उसको पूरा करके रहेंगे और अच्छे से पढ़ाएंगे यार, टेंशन मत लो भाई। एक आधा क्लास अगर कभी नहीं हो तो इतना पैनिक नहीं हो जाना, इतना एकदम से विश्वास नहीं तोड़ देना। तुम्हें कहीं नहीं जाना है, मुझे कहीं नहीं जाना है, तुम भी यहीं हो हम भी यहीं हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है भाई, पेपर आने के पहले तो सारा मैं कंप्लीट कराऊंगा ही। आप देखो पिछला मेरा इतिहास उठा करके जितने भी सीजीएल के मैंने मैराथन लिए हैं, शुरुआत 16 दिन 16 मैराथन से की, 30 दिन 30 मैराथन से की, यहाँ पर 60 दिन 60 मैराथन, 51 दिन 51 मैराथन, 50 दिन 50 मैराथन, हर एक मैराथन को मैंने पूरा किया है। एक भी मैराथन का एक सिंगल वीडियो बाकी हो तो मुझे बताओ, तो पूरा तो ये भी होगा, ऐसा नहीं है कि ये छूटेगा। ठीक है,
होगा, बढ़िया से होगा, बस तुम रेगुलर रहो। मजा आ गया, फैंटास्टिक, क्लियर, बहुत शानदार, सुपर, बहुत बढ़िया मेरे भाई यहाँ पर। चलो, तो टाइप नंबर 1 तुम्हारा क्लियर हो गया। अब टाइप नंबर 2 पे चलने के पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं। देखो, अगर आप मेरे भाई यहाँ पर एसएससी के किसी भी एग्जाम की प्रैक्टिस कर रहे हैं और अगर आपको क्वेश्चंस की आवश्यकता है प्रीवियस ईयर की, ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो सारे फॉर्मूले का रिवीजन तुम कर लेना। इससे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की आवश्यकता है तो आपके लिए एसएससी मैथ की किताब हमने बना दी एकदम टाइप वाइज। आज देखो तुमने टाइप वाइज पढ़ने का थोड़ा सा तुमको फर्क समझ में आया। यही वो अलजेब्रा है जिनको अगर मैं मिक्स लेवल पे करा दूं, मिक्स करके पढ़ा दूं, तो तुमको कुछ नहीं समझ में आएगा। लेकिन आज उसी को एकदम कैटेगरी बांट बांट करके पढ़ाएं, पावर 1 से 2 ले गए, 2 से 4 ले गए, फटाक देना तुमको 1 घंटे के सेशन में समझ में आ गया। ऐसे ही टाइप वाइज करके मेरे भाई हमने ये किताब बनाई है, एसएससी मैथ की टाइप वाइज किताब। मैंने दोनों बना दी है, एग्जाम वाइज भी बना दिया है, टाइप वाइज भी बना दिया है। जिसको मिक्स प्रैक्टिस करना है वो एग्जाम वाइज से ऑर्डर करके उससे कर सकता है, और जिसको टाइप वाइज करना है वो मेरे भाई यहाँ पर ये बना सकता है। एग्जाम वाइज में 6000 क्वेश्चन है और इसमें 6500 है, क्योंकि 500 क्वेश्चन मैंने अलग से डाले हैं, कुछ कुछ टाइप के जो प्रीवियस ईयर में नहीं दिए गए थे। दोनों की लगभग कॉस्ट हमारी सेम है, 330 340 में। फ्लिपकार्ट अमेजन कहीं पर भी मिल जाएगी, तो इसको मंगा के कर सकते हो। इसी से पढ़ना, क्योंकि अपडेटेड भी है, इसके सॉल्यूशंस भी नए हैं और खतरनाक तरीके से हैं। बाकी तो मतलब बाकियों का सॉल्यूशन मैं जानता ही हूँ, आप भी जानते हो क्या कहानी है। हालत खराब है मेरे भाई, कोई टाइप का क्वेश्चन कहीं पर दे रखा है, बाकी पब्लिकेशंस के बुक में सॉल्यूशंस भी वैसे नहीं है, तो तुम्हारा नुकसान होगा, मत करना। और बाकी जीएस का अगर तुम पढ़ना चाहते हो तो तुम्हारी शिवास्त्र एक तरफा किताब है। अभी कल या परसों में मैं मेरे भाई कल ही यहाँ पर कोशिश करूंगा पूरे शिवास्त्र जो जो बच्चों ने मंगाया। देखो असल में क्या है, जो भी किताबें हमारी होती है ना, जो भी हम लोग मेरे भाई यहाँ बनाते हैं, हर किताब के पीछे मैं एक ऐसा स्कैनर दे देता हूँ, और यहाँ पर जो बच्चा इस किताब को मंगाता है वो इस स्कैनर को सर्च करके स्कैन करके और इसके ऊपर में अपना रिव्यू दे सकता है। वही बच्चा दे सकता है जिसके पास में ये स्कैनर है, मतलब ये किताब है, ठीक है। तो सारे बच्चों के जो रिव्यू आए हैं मैं बिना डिलीट किए एक भी रिव्यू को एकदम जैसा उन्होंने लिखा है एकदम वही शब्द मैं आपको शिवास्त्र का एज इट इज रिव्यू डाल दूंगा। किसी ने खराब लिखा तो खराब आएगा, किसी ने अच्छा लिखा तो अच्छा आएगा। खराब हालांकि किसी ने लिखा नहीं है, बट मैं फिर भी एक बात कहता हूँ और ये रिव्यू डाल दूंगा। तो नई किताब है, थोड़ा विश्वास जमने में लोगों को टाइम लगता है, ठीक है, तो आप इसका पढ़ना और आपको फायदा होगा। क्योंकि यार मैं तुमसे ना बिजनेस नहीं करना चाहता हूं कि मैंने यहाँ पर एक सब्जेक्टिव की किताब अलग निकाली 450-500 रुपए की, ऑब्जेक्टिव की 500 रुपए की अलग निकाली, और जो चीज़ काम तुम्हारा 300 से 400 के अंडर में हो सकता है, ठीक है, तो वैसा मेरे भाई मेरा काम नहीं रहेगा। मैंने पहले ही कहा था कि ये 3 in 1 किताब है, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और वन लाइनर, और तीनों को एक ही जगह पर मिलेगा और बढ़िया मिलेगा, तो तुम इससे मंगा करके अपना पढ़ लेना, ठीक है। टाइप नंबर 1 की बात अगर हम करें तो टाइप नंबर 1 हमारा हो गया। अब हम चलते हैं टाइप नंबर 2 में। किताबें इतनी भी महंगी नहीं होती है जितना उसको दिखा दिया जाता है। मुझे लगता है कि एक फिक्स कॉस्ट है, अगर आप उसके ऊपर में थोड़ा बहुत मार्जिन पर काम कर ले तो हो जाएगा, ठीक है। हाँ, बस ये रहे कि कीमत इतनी ना हो कि बच्चा समझे कि फोटो कॉपी करा लेते हैं वो ज़्यादा अच्छा हो, ठीक है। फोटोकॉपी नहीं होना चाहिए, वो सही नहीं होता है, मतलब लॉन्ग टाइम के लिए पैसा भी लग जाता है बच्चे का और इधर उधर फट करके बिखर जाता है। किताब रहे और एक नॉर्मल प्राइस पे रहे। अब जैसे एसएससी मैथ कहीं देख लो, मार्केट में सारी किताबें 450-500 के रेंज में, वो 300 के रेंज में, तो फायदा होता है, बच्चों को पढ़ते हैं वो। यहाँ पर कंटेंट भी बेस्ट, पेपर भी बेस्ट, रेट भी बेस्ट। ऐसे ही यहाँ पर मैं और भी काफ़ी सारी किताबों के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ कि तुम्हारे जो वो शिक्षा का मेरे भाई जो कॉस्ट जा रहा है वो बच जाए और फायदा हो। बाकी तो तुम्हारी अपनी कॉल है किसी भी चीज़ को लेकर के, ठीक है। आ जाओ, चलो 13 नंबर सवाल। अब देखो टाइप नंबर 2, जो चीज मैंने तुमसे सीधा सीधा पूछा, अब मैं सीधा सीधा नहीं पूछूंगा। पीछे के जितने भी सवाल देखो एकदम सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया जाता था, स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा जाता था, लेकिन अब हम ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब मेरे भाई देखो 2 तरीके से मैं पूछ सकता हूं, या तो मैं तुम्हें इक्वेशन दे दूंगा और स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछूंगा, या स्ट्रेट फॉरवर्ड दे दूंगा और इक्वेशन पूछूंगा। मैं इन्हीं दोनों में से कोई भी मेरे भाई यहां पर काम कर सकता हूं, ठीक है, इन्हीं दोनों में से कोई भी काम करूंगा। तो अब यहां पर क्या होगा वो समझो मेरे भाई। दोनों में तुम्हें कहीं पर भी इक्वेशंस देखने को मिल जाए, वैसे हालात और वैसे सिनेरियो बन जाए, तो अगर ऐसा कोई सिनेरियो बन जाता है तो क्या करोगे, तो वैसा कोई सिनेरियो बन जाता है तो तुरंत उसको स्ट्रेट बनाओगे। स्ट्रेट कैसे करोगे, तो जैसे यहां पर इसको भी एक्स से डिवाइड कर दिया, इसको भी एक्स से डिवाइड कर दिया, या एक्स से ही क्यों डिवाइड करें, किसी और से क्यों ना करें। तो बीच वाले के पास में देखो क्या है, एक्स है ना, बीच वाले के पास में जितना है उसी से डिवाइड। ये क्वेश्चन तुम्हारा सीधा नहीं है, ना जो दिया है वो सीधा है, ना जो पूछा है वो सीधा है, तो कोई परेशानी की बात नहीं है, हमें मौज है भाई। हम यहाँ पर जो मेरे भाई देखो बीच वाले के पास में एक्स है ना, तो जो दिया गया है उसमें भी हर जगह एक्स से डिवाइड करेंगे,
ठीक है। एक्स स्क्वायर को एक्स से डिवाइड करोगे तो मेरे भाई हो जाएगा एक्स यहाँ पे, ठीक है। वन को एक्स से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर वन अपॉन एक्स, ठीक है। ये हमारा खत्म हो जाएगा, -3 उधर जाकर के क्या बना देगा, तो 3 बना देगा, तो ये एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा। एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा, ठीक है। अब जो पूछा गया मेरे भाई यहाँ पर, इसमें भी क्या करेंगे, एक्स से डिवाइड। तो आप एक काम करो, यहाँ भी एक्स से डिवाइड करो, यहाँ जब तुम एक्स से डिवाइड करने जाओगे तो मल्टीप्लाई, यहाँ भी तुम एक्स से डिवाइड करो, यहाँ भी तुम एक्स से डिवाइड करो। पावर 5 में पावर 1 को करोगे तो मेरे भाई हो जाएगा पावर 4, ठीक है। ये 3 और 1 हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे भाई पावर 4, ठीक है। चूंकि यहाँ पर ये पूरा पूरा पद डिवाइड होता है इससे, तो ये पूरा पूरा पद मेरे भाई डिवाइड हो रहा है। और किससे डिवाइड हो रहा है, तो देख लो यहाँ पर पावर 2 में से पावर 1 निकाल दो तो मेरे भाई हो जाएगा पावर 1, और ये कितना हो जाएगा, इतना। यानी अल्टीमेटली हमें यहाँ पर क्या करना है, तो हमें यहाँ पर इतना अपॉन इतना मान बताना है। तुम एक बात बताओ बच्चों, क्या तुम्हें मैंने अभी नहीं बताया पावर 1 की वैल्यू कितनी दी गई है, पावर 1 की वैल्यू कितनी दी गई है मेरे भाई, यहाँ पर 3 दी गई है। अगर मेरे भाई यहाँ पर पावर 1 का मान मेरे भाई यहाँ पर 3 दिया गया है, तुम ईमानदारी से मुझे बताओ, पावर 1 के बाद पावर 2 आता है, पावर 2 के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, पिछली वाली संख्या का होल स्क्वायर में से 2 कम, यानी मेरे भाई 7। पावर 2 का डबल पावर 4 होता है, और पावर 4 को निकालने के लिए क्या करते हैं, तो यहाँ पर पिछली वाली संख्या के होल स्क्वायर में से 2 कम है, यानी 47, ठीक है। तो पावर 4 का मान कितना, तो पावर 4 का मान कितना, 47। आंसर कितना, 47/3। कौन सा ऑप्शन है, बी है। तो क्या मुश्किल था, बस प्रेजेंटेशन जो था वो थोड़ा सा टफ था, एक तरीके से मुश्किल वे में प्रेजेंट किया गया था। उस मुश्किल को आसान करने का नाम 45 दिन 45 मैराथन है, ठीक है। समझ गए मेरी बात को, जो दिया गया था उसमें x से भाग करके आसान बना दिए, और जो पूछा गया था उसमें x से भाग करके आसान बना दिए, और जब आप उसको आसान बनाए एकदम मक्खन के माफिक आपका आंसर निकल करके चला आया। क्या मुश्किल है मिश्रा जी, बताइए। आज का क्लास आपको मुश्किल लग रहा है, बढ़िया से पढ़ रहे हैं महाराज, लोगों ने फालतू का हुआ बना रखा है, अलजेब्रा टफ होता है, टफ होता है। क्या टफ है, कुछ भी टफ नहीं है, ठीक है। तरीका होता है किसी भी चीज को पढ़ने का और पढ़ाने का। आ जाओ, चलो CHSL का तुम ये सवाल देखो। इस सवाल को देख करके मेरे भाई सोचो, बीच वाले के पास में x है, तो वही बात है जो दिया गया है उसमें भी x से डिवाइड, हर जगह पे x से डिवाइड, ठीक है। एक्स स्क्वायर में x से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। 1 में यहाँ पर 1 में x से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1 अपॉन में x हो जाएगा, ठीक है भाई। ये -3 है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो -3 है तो उधर जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है। क्या यहाँ पर जो मेरे पावर है वो डिसबैलेंस है, तो नहीं है, तो मुझे जो पूछा गया उसमें डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है। डिसबैलेंस यहाँ पर था, क्यों, कहीं 5 है तो कहीं 3 है, कहीं 2 है तो कहीं 1 है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर नहीं है। इक्वल का मतलब 4 है तो 4, 2 है तो 2, 3 है तो 3, ऐसे होना चाहिए। यहाँ ऑलरेडी बराबर है तो हम काहे जबरदस्ती का छेड़ने जाए। 8 दिया गया है, 2 दिया गया, तो हम लोड ही ना लेंगे भैया, ठीक है। अब समझना मेरी बात को, ठीक है। तो पावर 1 का मान दिया है, पावर 1 के बाद में मेरे भाई पूरी दुनिया जानती है, मैं यहाँ पर मेरे भाई साइड में सॉल्व कर देता हूँ, थोड़ा सा आसान हो जाएगा तुम लोगों के लिए। पावर 1 का मान कितना दिया गया है, तो बोलोगे गुरुजी पावर 1 का मान 3 दिया गया। पावर 1 के बाद मेरे भाई पावर 2 का मान, इतना बढ़िया से हम लोग पढ़ेंगे ना। पावर 1 के बाद पावर 2 क्या हो जाएगा, पिछली संख्या के होल स्क्वायर में से 2 कम, इतना। पावर 2 का डबल होता है पावर 4, तो पावर 4 का मान अगर निकालना है फिर से पिछली वाली के होल स्क्वायर में से 2 कम, यानी इतना, ठीक है। फिर एक बच्चा जो 8 पूछ रहा था, देखो बाबू 8 निकाल दिया यहाँ पे। अगर पावर 8 मेरे भाई निकालना है, फिर से क्या करेंगे, पिछली वाली का होल स्क्वायर में से मेरे भाई यहाँ पर 2, 47 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 2209 हो जाएगा, ठीक है। ये मेरे भाई 50 से 3 कम है तो 2209, 2209 में से 2 घटा देंगे 2207। थोड़ा कैलकुलेशन बाबू फास्ट रखना पड़ेगा, नहीं तो बात यहाँ पर नहीं बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया। अब हमने जब लिख दिया ना, तो अब मेरे भाई यहाँ पर आंसर देखो, हमसे आंसर में यहाँ पर क्या पूछा गया। अब अगर हम आंसर देखें यहाँ पर, तो हमसे यहाँ पर कहा गया सर 2 इंटू किसका मान है, 8 वाले का। 8 वाले का मान कितना है, तो बोलेंगे सर 2207 है। 8 वाले का मान कितना है मेरे भाई, यहाँ पर 2207 है, ठीक है। उसके बाद में -5, यहाँ पर 2 वाले का मान कितना है मेरे भाई, 2 वाले का मान हमारा 7 है। अगर हम देखें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर ये हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। 14 से 5 हमारा 9 है, 10 से 3 हमारा 7 है मेरे भाई, यहाँ 4379 है कहीं पर क्या, जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। कोई ऑप्शन नंबर सी भी बता रहा है, कैसे बता दिया रे तुम लोग ऑप्शन नंबर सी। मिश्रा जी बहुत हालत खराब है बच्चा लोग का, बताइए। इतना ज्यादा ये लोग IPL देख लिया है कि एकदम पढ़ाई लिखाई से मन जो है ये लोग का भाग गया है। बहुत बढ़िया बाबू,
हैं, बाल बच्चे तुम्हारे सुखी रहे। कोई 4279 बता रहा है, अरे वाह भाई साहब वाह, खतरनाक एकदम, 21 तोहफों की सलामी दे दे तुमको, हैं। ठीक है, अब टाइप नंबर 3 देखो, 3 देखो मेरे भाई, यहाँ पर रिवर्स केस है। जैसे मैंने पहले यहाँ पर तुम्हें पढ़ा दिया प्लस वाला पावर, फिर मैंने तुम्हें पढ़ा दिया माइनस वाला पावर, फिर मैंने पढ़ा दिया अनइक्वल चीजें अगर दी जाए, कभी इक्वेशंस बना दे कभी कुछ बना दे तो कैसे निकालते हैं। अब यहाँ पर हम लोग बच्चे पढ़ते हैं इनवर्स फंक्शन। देखो गलती मत करो, मेरी बात को समझो, गलती से किसी का भला नहीं हुआ है। वक्त लो, जल्दीबाजी मत करो, वक्त लो, आराम से सॉल्व करो, आराम से आंसर लाओ, आराम से बताओ। ये सिली मिस्टेक की अगर आदत रह गई ना तो बहुत बुरा हो जाएगा पेपर में तुम्हारे साथ में। तो सिली मिस्टेक्स की आदत अपने साथ में मत लगाओ, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ। तो मेरे भाई 3 सवाल मैंने रखे हैं, और मेरे भाई यहाँ पर मैंने किसके ऊपर में रखा है, तो रिवर्स पावर के ऊपर में रखा है। रिवर्स केस यहाँ पर क्या है मैं समझाता हूँ। 2 बातें मैंने पढ़ाई है ना, बस तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ मुश्किल से लगता है मुझे 10 मिनट और लगेगा, और 10 मिनट में जो 3 सवाल है वो तुम लोग कर लोगे और खुद से कर लोगे। बस यहाँ ये कंसेप्ट समझ लो। जैसे मैंने तुम्हें यहाँ पर एक बात बताया, मैंने अगर यहाँ पर ये कहा कि सर अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हम इसकी वैल्यू देते हैं आपको n के करीब में, ठीक है, तो यहाँ पर मेरे भाई जब पावर 2 निकालना होता है, तो पावर 2 निकालना है तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो बोलेंगे पिछली संख्या के स्क्वायर में से 2 कम कर देंगे, ये करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। अब मैं आपको रिवर्स अगर दे दूँ तो, अगर मैं आपको मेरे भाई यहाँ पर रिवर्स दे दूँ तो रिवर्स में हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगर मान लीजिए यहाँ पर रिवर्स अगर दे दिया जाए, कभी पावर 2 का मान दे दिया जाए, और पावर 2 का मान दे करके मेरे भाई यहाँ पर आपसे पावर 1 का मान पूछ लिया जाए, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे अगर मैं यहाँ पर इस फॉर्मूले को हटा करके वैल्यू रख दूँ, मानो यहाँ पर मानो पावर 1 का मान 5 दिया था, तो पावर 2 का मान कितना था, तो 5 के स्क्वायर में से मेरे भाई 2 कम कर दो, 23 मेरे भाई आ गया। अब अगर मैं कहूँ पावर 2 का ही मान 23 दिया गया है, तो इसका मान 5 होता है, ये तुम कैसे पता करोगे। 1 दिया होता था 2 निकालते थे, अब 2 दिया है तो 1 कैसे निकालेंगे। इसी का नाम मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो रिवर्स, उल्टी गंगा बहानी है हमें। रिवर्स केस मेरे भाई यहाँ पर एकदम एकदम पढ़ना है, ठीक है। तो मेरे भाई देखो यहाँ पर एकदम रिवर्स केस, जैसे यहाँ पर आप करते हैं माइनस, तो माइनस का रिवर्स क्या होता है, प्लस। तो यहाँ पर मेरे भाई 23 में हम -2 करेंगे कि +2, तो बोलोगे +2, ठीक है। यहाँ करते हैं स्क्वायर, तो यहाँ करेंगे क्या करेंगे, रूट करेंगे। यानी मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं, रिवर्स के केस में अगर मैं बात करूं तो मेरे भाई जब भी पावर का आधा होता है, तो जब पावर का आधा होता है तो 2 जोड़ करके रूट लगाते हैं। जब पावर का आधा होता है तो 2 जोड़ करके रूट लगाते हैं। पावर का आधा होता है तो जोड़ जोड़ के रूट, 25 का रूट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और ये क्या होगा, करेक्ट आंसर। जब भी मेरे भाई यहाँ पर इसी बात पर थोड़ा सा हम आपको और जानकारी देते हैं, और आइए मेरे भाई यहाँ पर जो है क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। किसी पेपर में पावर 4 का मान दे दिया गया था, और पावर 4 का मान कितना दिया गया था, तो 47, और कहा गया था कि पावर 1 का मान बताओ। तो पावर 4 का मिश्रा जी आधा कितना होगा, पावर 2 होगा। पावर 4 का आधा कितना होगा, पावर 2, और पावर 2 का आधा कितना होता है, पावर 2 का आधा मेरे भाई पावर 1 होता है। पावर 2 का आधा कितना होता है, पावर 1 होता है। 4 का आधा 2, 2 का आधा 1, और जब भी पावर को आप आधा करते हैं तो दी गई संख्या में 2 जोड़ करके रूट लगा देते हैं। 49 का मेरे भाई रूट 7 हो जाएगा। फिर पावर का आधा हुआ, दी गई संख्या में 2 जोड़ करके रूट लगा देते हैं, तो ये हमारा 3 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बस पावर को जोड़ना है, 2 रूट लगा देना है, 2 जोड़ना है रूट लगा देना है, 2 जोड़ना है रूट लगा देना है। अब इसके बाद यहाँ पर ये देखो मेरे भाई 16 दिया गया, तुमको क्या टेंशन लेना है, 16 है क्या नहीं है, काहे लूट लेता इतना तुम, हम है ना तुम्हारे साथ में, बस बात खत्म, ठीक है। व्हेन आई एम हियर डोंट फियर, ठीक है। यहाँ पर 14159 हो गया मेरे भाई। अब एक बात बताओ, फिर से बोलोगे पावर का आधा, पावर का आधा का मतलब होता है उस संख्या का रूट करना, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर 16 का रूट कितना होता है, 4, और यहाँ x का पावर 4 का रूट करोगे इतना हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, इतना। तो पावर आधा करने का मतलब, पावर आधा कर, किसी भी संख्या का पावर आधा कब हो जाता है, जब रूट करते हैं। रूट करते हैं तो पावर हो जाता है आधा, स्क्वायर करते हैं तो पावर हो जाता है डबल, ठीक है। तो यहाँ पर पावर को हमने क्या किया, आधा, तो पावर को आधा किया, तो नियम हमारा क्या था मिश्रा जी, नियम हमारा ये था, जिसमें दिया गया उसमें 2 जोड़ के क्या लगा देना है, रूट लगा देना है। अगर आप देखोगे तो 141 और 59 में 2 जोड़ोगे 61। आप इसका रूट जानते हो मिश्रा जी, ये किसके बराबर में होता है, इसका स्क्वायर आपको ये पता है। थोड़ा वक्त लगेगा समझने में, 121 का ये स्क्वायर है, ठीक है। किसका स्क्वायर है, 121 का, पक्का 121 का स्क्वायर है कि 119 है,
आ जाइए, ये मेरे भाई यहाँ देख लीजिए 119 का यहाँ पर अगर हम बात करें 119 का स्क्वायर, ट्रिक भी हम आपको बता रखे हैं, कैसे बता रखे हैं यहाँ पर हम समझते हैं। 119 हमारा 19 ज़्यादा है, तो 119 में 19 जोड़ दीजिए तो मेरे भाई हो जाएगा हमारा 138, और 19 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 361। अगर हम इसमें जोड़ देंगे तो 14161 हो जाएगा। यानी यहाँ पर ये हमारा क्या होगा, तो ये हमारा 119 होगा। ये किसके बराबर में होगा, तो बोलेंगे गुरुजी ये हमारा 119 के बराबर। अब वापस से मेरे भाई यहाँ पर देखो क्या होगा, वापस से तुम पावर का आधा करोगे। आधा करने का मतलब रूट लगाओ, 4 का रूट 2, इसका रूट इतना हो जाएगा। वापस से तुम पावर का क्या करोगे, आधा। जैसे तुमने पावर का आधा किया था, 2 जोड़ करके रूट लगा दिया, फिर तुमने पावर का आधा किया, फिर दी गई संख्या में फिर से तुम यहाँ 2 जोड़ करके रूट लगा दो। 121 का रूट कितना होता है, 11 होता है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। अगर किसी को स्क्वायर या स्क्वायर रूट में या क्यूब रूट में परेशानी आए तो यूट्यूब पर मैंने पढ़ा रखा है, सर्च करो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट बाई आदित्य रंजन सर, सीधा समझ में आ जाएगा इतनी बड़ी संख्या का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, पता चल जाएगा। ठीक है मेरे भाई, क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। समझ गए बात को, सीपीयू का सवाल था। आ जाइए ये क्वेश्चन को देखिए। हालांकि मेरे भाई यहाँ पर ये सवाल अभी ऐसे नहीं बनाना चाहिए था, इसको थोड़ा सा वक्त देते तो हम लोग बनाते। अब इसको रुकिए, यहाँ पर देखिए मिश्रा जी एकदम 16 नंबर को होल्ड पे रखते हैं अभी हम लोग यहाँ पे, ठीक है, और इसको आराम से वक्त दे करके पढ़ाएंगे। ठीक है, 16 के बजाय यहाँ 17 नंबर को सवाल देखिए मेरे भाई। यहाँ पर माइनस क्यों नहीं किया मेरे भाई, माइनस जो होता है माइनस प्लस निकालते पर प्लस किया जाता है, माइनस निकालने पर माइनस किया जाता है। ठीक है, तो अखिल कश्यप भाई इस बात का ध्यान रखो। आ जाओ चलो, अब यहाँ पावर 4 मिश्रा जी दिया है और पावर 7 पूछा है, तो ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे जादू की झड़ी बनी है, घुमा दिया एकदम 4 से 7 पे जंप कर गए, नहीं होता है। पहले 4 से किस पर आएंगे, 2 पे, 2 से किस पे आएंगे, 1 पे, और 1 से आने पर किस में पहुंचेंगे, 7 पे। 4 से कभी भी डायरेक्ट किसी भी पावर पे नहीं जंप किया जा सकता है। 4 से 2, 2 से 1, 4 से 2, 2 से 1, 1 तक आ सकते हो बस रिवर्स लगा करके। तो अगर हम यहाँ तुमको दिखाएं तो देखो एकदम तरीके से हम एकदम फॉलो अप लेकर के चल रहे हैं, जहां तुम्हें कोई कष्ट ही नहीं होगा। ठीक है, तो मेरे भाई जैसे पावर 4 दिया है, अब मेरे भाई यहाँ देखो ये पावर 4 का मान दिया है। पावर 4 का मान हमारा कितना दिया है, तो बोलोगे गुरुजी पावर 4 का मान 2207 दिया है। मेरा सहयोग देना, मेरा साथ देना, मैं सब सिखा दूंगा तुम्हें। देखो पावर 4 का मान है, 4 का आधा कितना होता है, 4 का आधा 2 होता है। 4 का आधा कितना होता है मेरे भाई, 2 होता है। और जैसे हम पावर का आधा करते हैं, इसमें 2 जोड़ दो, तो 2 जोड़ दोगे तो हो जाएगा इतना, और 2 जोड़ने के बाद में क्या लगा दो, रूट। अब ये पता है तुम्हें 2209 किसका स्क्वायर होता है, 2209 किसका स्क्वायर होता है, क्या आपको ये बात पता है, तो ये होता है मेरे भाई 47 का, यहाँ पर याद रखो। ठीक है, फिर पावर का जैसे हम यहाँ पर करते हैं आधा, फिर यहाँ पर पावर का जैसे करते हैं आधा, फिर से दी गई संख्या में 2 जोड़ते हैं, 2 जोड़ते हैं इतना होता है, फिर लगा देते हैं रूट, तो ये हो जाता है 7। ये कितना हो जाता है, 7 हो जाता है। कितना हो जाता है मेरे भाई, यहाँ पर 7 हो जाता है। अब पावर 1 आ चुका है और मुझे पावर 7 निकालना है। क्या मैंने तुम्हें नहीं पढ़ाया, ईमानदारी से बताना मेरे भाई। पावर 1 से पावर 7 निकालने का तरीका, 2 तरीके मैंने बताए थे। एक तो मैंने यहाँ पर ये कहा था कि मेरे भाई जो भी तुम्हारा आंसर होगा, अगर यहाँ का यूनिट डिजिट 7 है तो यहाँ का भी यूनिट डिजिट 7 होगा। और यहाँ देखो कौन से ऑप्शन में यूनिट डिजिट 7 है, बी है। भाई साहब दुनिया में कोई भी तरीका ऐसा अगर हुआ होगा ना जन्म, मेरे भाई मेरे को बता देना, ऐसा कोई खतरनाक तरीका हुआ ही नहीं जैसा मैंने तुम्हें बता दिया। कहीं पर भी दुनिया की किसी किताब किसी वीडियो में तुम मेरे को लाके दिखा दो, नहीं मिलेगा। मैंने तो यार अभी पढ़ाया ही नहीं मिश्रा जी कि 7 निकालते कैसे हैं, हमने तो कहा ही नहीं, हमने यूनिट डिजिट का कंसेप्ट लगाया। याद करिए अभी पढ़ाए थे हम कि 5 और 7 निकालना हो तो वही यूनिट डिजिट सेम रिपीट हो जाता है। कुछ देर पहले पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे, बताइए। एग्जामिनर भी शौक में होगा यार ये लोग कैसा कैसा ट्रिक निकाल देता है, बोलिए। ठीक है, हालांकि जो तरीका है, जो जेन्युइन तरीका है, वो तरीका क्या है, 1 से 7 पे जाने का। 7 निकालने के लिए आपको यहाँ पर पावर 3 निकालना पड़ता है, पावर 3 को गुना करना होता है पावर 4 के साथ में, और पावर 4 को मेरे भाई यहाँ पर जो है, यहाँ पर इससे घटा के, ये सारा तुम यहाँ छीछा लेकर करोगे ना जा करके, तब तुम्हारा उत्तर आएगा। और हम बोलते हैं अरे बकवासबाजी बंद करो। हमारी क्लास में यहाँ पर जो है ना तुम सिर्फ बेसिक सीखते हो, या ना तुम सिर्फ ट्रिक सकते हो मेरे भाई, सबका कॉम्बिनेशन मिलता है, और वो है ऑप्शन नंबर बी। लोग पूछते हैं ना सर कैसे पढ़ाते हैं, तो बता देना एकदम नीचे से उठा करके टॉप तक लेकर के जाते हैं, बेसिक से लेकर के कंसेप्ट सब कुछ बताते हैं। ठीक है, बेसिक इसीलिए ताकि तुम्हें समझ में आए, और ट्रिक तो मेरे पास में इतने हैं ना कि अगर मैं ट्रिक ट्रिक पढ़ाने पे आ जाऊं तो क्या ही हो जाए। कारण है भाई क्योंकि इतने सारे नौकरियां हमने निकाली है मिश्रा जी, बताइए, उसमें बेसिक नहीं चलता है, उसमें कंसेप्ट ट्रिक चलता है, उड़ाना चलता है। जब टाइमर भाग रहा होता है ना, धकधकी बढ़ रही होती है यहाँ पर कि जैसे सवाल को सही करना है, सोचिए। और तब हमारे उस समय पेपर में 200 में 227 थे, 9 मिनट में मैथ का पेपर उड़ा दिए थे, बताइए, प्री में। समझ रहे हैं बात को लेकर के, तो वो तब आता है, रफ्तार चाहिए। मैं इसलिए बोलता हूँ यहाँ पर चाल चीते की हो ना हो, नजर बाज की होनी चाहिए, और यहाँ पर तो मैं बोलता हूँ दोनों होनी चाहिए।
तब फायदा है, ठीक है। चलो भाई, तो यहां पर ये हो गया। अब ये तुम्हारा 16 नंबर क्वेश्चन तुम लोग अभी नहीं समझ पाओगे। 16 नंबर क्वेश्चन में पता है क्या, अनइक्वल कोफिशिएंट का केस है, और अनइक्वल कोफिशिएंट हम आज की क्लास में नहीं, कल की क्लास में पढ़ाएंगे, तब जाकर तुम्हें मजा आएगा। तो इसको तुम होल्ड पे रहने देना, ठीक है। अनइक्वल कोफिशिएंट अगली क्लास में जब पढ़ोगे ना, तब तुम्हें समझ में आएगा, ठीक। तो बाकी आनंद लो। और जो मेरे भाई अगले साल की तैयारी करना चाहते हैं, तरीके से करना चाहते हैं, ऐसे ही धुआंधार तरीके से मेरे साथ जुड़ करके, तो उनके लिए नया बैच आ चुका है 28 मई से, और अभी बहुत ज़्यादा क्लासेस नहीं हुई हैं, तो अभी आप इसमें एनरोलमेंट ले लो। फिर क्लासेस बढ़ जाती हैं, फिर तुम्हारा बैकलॉग बहुत ज़्यादा हो जाता है, फिर कवर करने में दिक्कतें होती हैं, वो मुश्किल होता है, ठीक है। तो मेरे भाई आराम से 28 मई से चैंपियंस 22.0 बैच आया है, और इसमें मेरे भाई आप एनरोलमेंट ले सकते हैं। इस बैच की वैलिडिटी 2 साल की होगी, 8 से 9 महीने के अंदर में पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और कहाँ पर, आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन। इस बैच के अंदर में लाइव क्लासेस मिलेगी, हर एक चैप्टर का शुरू में एक शीट मिलेगा, उसके बाद में खत्म होने के बाद उसके नोट्स मिल जाएंगे, प्रैक्टिस करने के लिए अलग से शीट मिल जाएगी, कम से कम 400 से 500 टेस्ट मिलेंगे मैथ्स के यहाँ पर इसके अंदर में, ठीक है। और कहाँ पर होगा, तो एक ही स्टॉप सॉल्यूशन आरजी विक्रम जी, तो यहाँ से आप एनरोलमेंट कर सकते हैं। बाकी मेरे भाई जिनको अपने हिसाब से पढ़नी है, तो वो मैथ्स का वीओडी बैच ले सकते हैं 699 में, और अपने स्टार से रफ्तार में क्लास खत्म कर सकते हैं। जो सारे टीचर्स का कॉम्बो लेना चाहते हैं, वो 2700 में मेरे भाई यहाँ पर ले सकते हैं, कम में पड़ेगा। बाकी आज के सेशन का पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा, मैथ्स भाई आदित्य रंजन पे, और कहाँ पे, रैंकर्स गुरुकुल पे। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है ना। चलिए, हाँ, रेलवे पीवाईक्यू सीरीज कंप्लीट करा दीजिए। पता है क्या होता है, हम बोलते भी उसी को है जो सुनता भी और कदर भी करता है। एक साथ दो दो चीज पढ़ा रहा हूं तुमको, ठीक है। 45 दिन 45 मैराथन पढ़ा रहा हूं, और एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं, ये नहीं दिख रहा है। एक चीज ले लियो, पकड़ लियो, उसी पे कमेंट मारते रहोगे। 2 टाइम यूट्यूब पर लाइव आ रहा हूं, ये नहीं दिख रहा है तुम्हें। बताना जरा इस समय कौन टीचर ऐसा है जो 2 टाइम पर लाइव आ रहा है, बोलो। सोचना पड़ो यार थोड़ा सा यार, मेरे को भी नहीं दोगे ना, मेंटली प्रेशर दबा के रखोगे, कुछ नहीं कर पाऊंगा भाई मैं। देखो यार, थोड़ा पेशेंस रखो, सारी चीजें रखो। जिस चीज की तुम बात कर रहे हो बहुत बड़ी सीरीज है, और उसको वक्त लेकर के पढ़ाना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा करके मैंने पढ़ाया है, और मैं पढ़ाऊंगा यार, तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है। सब चीज होंगी, सब्र रखो भाई, ठीक है ना। हाँ, शिवास्त्र की इंग्लिश वर्जन कब तक आएगी, आ जाएगी मेरे भाई आराम से। 10 तारीख का कमिटमेंट है, 10 तारीख को आ जाएगी, 10 जून। 10 जून शुरू से कहा है, 10 जून तक सबर करिए, आ जाएगी, ठीक है। क्लास मस्ती, बिल्कुल क्लास मस्ती। तो शेयर करना हर जगह पर मेरे भाई, कमेंट करना प्यारा सा, और बढ़िया तरीके से पढ़ाई करना। कल के सेशन में लाइव रहना, मिलेंगे कल। आज के लिए इतना ही, अलविदा, जय हिंद।